पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सब लोग कैसे हैं? बस आप सबका कृपा है मुझ पे। इसका इको थोड़ा कम कर सकते हैं, इको ज्यादा हो रहा है। ओके। सो आप सबका स्वागत है आज की हमारी कक्षा में। सो आप में से कैंप कौन कौन डिवोटी गए थे कैंप? लास्ट संडे जो हमारा कैंप हुआ था। ओके, नाइस। ऑनलाइन डिवोटीज भी गए थे कैंप। गुड। सो अभी हमारा भक्ति में आए हुए में काफी समय हो गया है। कुछ डिवोटीज 6 महीने से आ रहे हैं, कुछ डिवोटीज 8 महीने से आ रहे हैं, कुछ डिवोटीज में भी 4 महीने से आ रहे हैं, कुछ 2 महीने से आ रहे हैं। सो आप लोग जब भक्ति में आए हैं तो आपने कई सारी चीजें जानने की कोशिश की। आपके पहले ओटीपी सेशन हुए, वन टाइम प्रोग्राम, फिर उसके बाद डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स हुआ, फिर हमने इवॉल्व बैच है वो स्टार्ट किया, इवॉल्व द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कैसे करना है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ने लगे। सो उसके बाद हमने कई टॉपिक्स चर्चा किया, जिसमें योगा रिट्रीट भी हुए, कैंप भी हुए हमारे, बुक रीडिंग सेशन भी हुआ, मॉर्निंग प्रोग्राम भी कई डिवोटीज अटेंड करते हैं, मंगल आरती अटेंड करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जन्माष्टमी पे कई सारी सेवाएं रही, डोनेशन, फंड कलेक्शन, फिर प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, रजिस्ट्रेशन, पार्किंग, फिर नए कई भक्तों का संग भी मिला, सीनियर डिवोटीज महाराज जी से सुनने का मौका मिला, या उज्जैन कैंप भी गए। तो बहुत सारी चीजें हैं वो आप डिवोटीज ने अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में पार्टिसिपेट करके किया। सो ऑनलाइन भी मेरा आवाज आ रहा है अभी? सो अभी हमारा जो पर्पस है वो क्या है कि हम इस बैच को एक प्रॉपर तरीके से आगे कंडक्ट करना चाहते हैं। ऑल्दो हमने लेवल 2 भी इंट्रोड्यूस किया था, उससे पहले बताया भी था, बट उसमें भी कई कई चीजें थी वो हमारी, सब कुछ नए डिवोटी कनेक्ट होते गए, कुछ पुराने डिवोटी, इस तरह से कॉम्बिनेशन चलता रहा। बट अभी न्यू ईयर पे हमने यही प्लान किया कि आफ्टर कैंप हम इस बैच को कंसोलिडेट करेंगे, है ना। सॉलिडिफाई, कंसोलिडेट, देन सॉलिडिफाई। तो स्टार्टिंग में भी मैंने कई बार बोला ही था। तो जैसा ये कैंप हुआ तो उसके बाद हम इस चीज़ को करना चाह रहे हैं, जिससे कि आप अभी सभी लोग रेगुलर है, जितने भी डिवोटी है मोस्टली इस क्लासेस में रेगुलर है ना। तो वो लोग क्या हो, प्रॉपर तरीके से उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। एंड इसके अलावा जो भी नए डिवोटीज आ रहे हैं, तो अभी हमने थ्रू आउट द ईयर, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जस्ट मैं बता देना चाह रहा हूँ कि आज से ही एवरी सैटरडे और संडे थ्रू आउट द ईयर हम डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स है वो कंडक्ट कर रहे हैं। चित्रकूट रूम में होगा, जैसे इस इवॉल्व बैच की क्लासेस इधर होती है, वैसे ही सवा 7 से चित्रकूट में न्यू डिवाइस स्टार्ट हो गया है। तो पूरे साल चलेगा, 2 2 महीने में नया नया बैच बनेगा, है ना। तो इसके अलावा जो लोग इसमें रेगुलर हैं, इसके स्टैंडर्ड्स को जो फॉलो करेंगे या उसके लिए फिट हैं या उसको करने के लिए रेडी हैं, वो उसमें कंटिन्यू करेंगे। और फिर जो नए लोग आ रहे हैं वो क्या होंगे, उन बैचेस में जाके प्रॉपर डिवाइस करके फिर आगे के प्रोसेस में बढ़ सकते हैं। तो हमारा ये प्रोसेस है कि जैसे संडे मॉर्निंग में आपसे जो पुराने डिवोटीज है, श्रेष्ठा बैच जैसे हैं, वैसे ही इवॉल्व जो बैच है वो कंसोलिडेट हो और सॉलिडिफाई हो, है ना। जितने भी डिवोटी हो, उसमें 20 हो, 25 हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जिस तरह से भी। मोस्टली हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑफलाइन आइए, क्योंकि ऑफलाइन आएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी, प्रसाद मिलेगा, भक्तों का संग मिलेगा, भगवान का दर्शन मिलेगा। और जिनके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन आना पॉसिबल नहीं है वो ऑनलाइन आ सकते हैं ना।
ऑनलाइन इस तरह से कर सकते हैं, बट वी रिकमेंड कि सभी डिवोटीज ऑफलाइन ही आए, है ना। तो ये हम आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे, है ना, कि किस तरह से हम जो है अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को अच्छे से कर सके। तो ओरिएंटेशन हमें मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा कि हम करने वाले क्या हैं और कैसे आके करेंगे, है ना। तो आप सब लोग इसके लिए तैयार हैं? तैयार हैं? सो अभी आप सबके लिए एक टास्क है आगे आने वाले 5 से 7 मिनट के लिए, कि आपको जितना भी समय हुआ है भक्ति में आए हुए, है ना, आपने कुछ चीजें, कई सारी चीजें देखी होगी, सुनी होगी, या आपके हृदय को टच किया होगा, है ना, आपके हार्ट को टच किया होगा, या आपको अच्छा लगा होगा, है ना। सो व्हाट आर द 3 बेस्ट लर्निंग्स का अभी का एक टास्क है जो अगले 5 मिनट में आपको करना है। व्हाट आर द 3 बेस्ट लर्निंग्स यू गेन बाई कमिंग और अटेंडिंग प्रोग्राम्स इन टेम्पल। आपको टेम्पल में आए हुए जितना भी समय हुआ, एवरी सैटरडे मोस्टली हमारी क्लास तो होती है ना, कोई भी स्पीकर रहे तो एवरी सैटरडे हम क्लास रखते हैं, और कैंप जा रहे हैं तो फिर कैंप में वहां पे होगी। तो आपको बहुत कुछ सुनने को मिला, आपने कई सारी चीजें सीखी भी, है ना। तो अभी आपको, ये आपका टास्क है कि नेक्स्ट 5 मिनट में आपको 3 पॉइंट्स जो भी आपको टच किए हैं, जो भी आपको समझ में आए हैं, अच्छे लगे हैं, वो आपको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में, है ना। या आपने जो भी नोटपैड है मोबाइल में उसमें इसको आपको करना है, तो ये आपका टास्क है। बिकॉज उससे हमको क्लैरिटी रहेगी कि हम क्या सीख रहे हैं, हमारा अंडरस्टैंडिंग कैसे रह रहा है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी 7:38 हुए हैं, तो वो 7:43 तक का टाइम रहेगा। ऑनलाइन डिवोटीज सभी हैं, आप अगर पॉसिबल, आप सभी लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं तो आसान रहेगा, हम सब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं ना। यस, थैंक यू आयुष प्रभु। यस, तो एक्टिविटी सबको समझ में आया, ऑनलाइन डिवोटीज को भी। 3 पॉइंट्स जो आज तक आपको सबसे अच्छे लगे, जो समझ में आए, हृदय को टच किए, या जिससे आपके जीवन में परिवर्तन हुआ भक्ति में आने पे, उन 3 पॉइंटों को नोट डाउन करना है, आपको लिखना है मैसेज में, टाइप में। हाँ मतलब क्या पॉइंट्स अच्छे लिखे वो लिखने हैं तुषार प्रभु। जपा तो है ही है, जपा बुक रीडिंग, और ये फिलोसॉफिकल पॉइंट्स या कुछ इस तरह का। हमारे भगवान कृष्ण प्रभु ने रूम ही बंद कर दिया बिना परमिशन के कोई ना आ सके। ये प्रोजेक्टर छीन के ले यस, जो डिवोटीज अभी ज्वाइन किए हैं, अभी टास्क हमारा ये है कि आपको 3 पॉइंट जो सबसे अच्छे लगे हैं भक्ति में आने पे, वो आपको नोट डाउन करना है। सोच के भी कर सकते हैं, 3 मिनट है। और ये 3 पॉइंट आप अपने अपने जो मेंटर है उनको मैसेज कर दीजिए, कि जो मेंटर्स हैं उनको आप मैसेज कर दीजिए। ओके, यहाँ पे कुमार मंगलम प्रभु लिख रहे हैं, रियल कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन टॉलरेंस डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन लाइफ एंड एनिमल लाइफ, नाइस। सो ये हम टास्क क्यों करा रहे हैं, इसका मेन पर्पस क्या है, कि हम अभी तक क्या सीखे हैं, वो क्या सीख रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है ना। सो हम अभी जो है वो सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे आगे आने वाला जो हमारा लेवल्स बनेगा। तो अभी हम लेवल 2 तक पढ़ चुके हैं, सेशंस जो भी हमारे डिस्कस हुए वो लेवल 2 तक हमने कंप्लीट किया ना। तो लेवल 3 है अभी हमारा, कंडेंस होने वाला है ना। कंडेंस जैसे प्रभुपाद जी हमेशा बताते हैं
जब प्रभुपाद अमेरिका गए और फिर प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य बन गए है ना, अराउंड वर्ल्ड 10,000 से ज्यादा शिष्य प्रभुपाद जी के रहे है ना उस समय। तो बहुत सारे भक्त तो कनेक्ट हुए, बट प्रभुपाद जी उसमें बताते हैं कि अभी हमारे भक्त तो कनेक्ट हो गए हैं, बट जैसे दूध होता है ना, गाय ने दूध दिया, तो अल्टीमेटली दूध से फिर क्या है, कंडेंस रबड़ी बननी चाहिए। रबड़ी खाते हैं तो अच्छी लगती है, खाली दूध पीते हैं तो अच्छी लगती है, क्या अच्छा लगता है? रबड़ी अच्छी लगती है ना। रोज सुबह मंगल आरती अगर आएंगे तो आपको रबड़ी मिलेगा, और फिर आप अगर शाम को आएंगे तो चरणामृत में दूध वाला चरणामृत मिलेगा। ऑल तो भगवान का जो प्रसाद है वो तो उसमें कोई वैसा भिन्नता नहीं है, बट कहने के लिए जस्ट बता रहा हूँ ना। सो बॉयल द मिल्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉयल द मिल्क, मिल्क को जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो कंडेंस होगा है ना, गाढ़ा होगा। और गाढ़ा दूध जब हम पियेंगे तो क्या होगा, टेस्टी लगेगा, या रबड़ी हम खाएंगे तो टेस्टी लगेगी ना। तो वैसे ही अभी हम भक्ति में आए, हम कुछ जप कर रहे हैं, कभी बुक पढ़ रहे हैं, कभी क्लासेस में आ रहे हैं, और सेवाएं भी कर रहे हैं, बट एक सिस्टमेटिक वे से हम करेंगे तो हमारा क्या होगा, प्रॉपर ग्रोथ होगा, है ना। सो अभी हमें डीप डाइविंग करनी होगी। एक तो होती है हमारा स्पिरिचुअल सर्फिंग, है ना। जैसे आपने समुद्र में देखा होगा ना, आप समुद्र कौन कौन गए हुए हैं, समुद्र मतलब कौन कौन पास समुद्र के अंदर नहाए हैं या समुद्र के किनारे गए हैं, कौन कौन गए हुए हैं, है ना। तो समुद्र के जैसे समुद्र का एक नाम है रत्नाकर। रत्नाकर, रत्नाकर का मतलब क्या होता है, जिसमें रत्न होते हैं। तो अगर आप समुद्र के ऊपर ऊपर देखेंगे, समुद्र के किनारे अगर आप गए हैं, सी बीच पे गए हैं, या समुद्र की लहरों पे भी तैर रहे हैं, तो आपको कोई रत्न मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे ना। क्या मिलेगा, कोई कोई मरी हुई मछलियां तैरती हुई आएगी, है ना? या गंदा इस तरह से पानी दिखाई देगा, है ना। तो रत्न, जैसे समुद्र समुद्र का नाम तो रत्नाकर है, बट कोई रत्न मिल नहीं रहा है ना। तो ऊपर ऊपर जब हम सर्फिंग करेंगे तो क्या होगा, हमें सिर्फ मरी हुई मछलियां मिलेगी, या कुछ इस तरह का मिलेगा, गंदा सा मिलेगा। फिर अगर 40-50 फीट गहरे गहराई पे जाएंगे तो कुछ बड़ी मछली मिलेगी थोड़ी, जो जिंदा है, घूम रही है ना। लेकिन जो एकदम गहराइयों में जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, समुद्र एकदम शांत होता है। ऑल्दो जब सी बीच पे जाते हैं तो फिर टाइड्स आते हैं डे टाइम में ना, तो उस तरह से इतनी वेव्स ऊपर और नीचे, तो एकदम डिस्टरबेंस सा सिचुएशन लगता है ना। बट जब हम डीप डाइविंग करते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं, तो समुद्र एकदम शांत रहता है ना, एकदम शांत, जैसे बोलते हैं ना, समुद्र की तरह गंभीर बनो। तो गंभीर बनने का मतलब क्या है, समुद्र है वो अंदर से एकदम शांत होता है। और समुद्र की क्या क्वालिटी होती है कि चाहे कितनी भी नदियां हैं उसके अंदर जाके मिले, तब भी समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती। कभी सुना है समुद्र में बाढ़ आ गई? समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, नदियों में बाढ़ आती है ना। क्यों? क्योंकि समुद्र है वो बहुत गहरा है। तो वैसे ही जब हम भक्ति की गहराइयों में जाएंगे, हम डीप डाइविंग करेंगे, तब क्या होगा कि हमें जो भक्ति के रत्न है वो हमें मिलेंगे, है ना। तो वैसे ही हमें भक्ति में अब क्या करना है, डीप डाइविंग करना है ना, उसकी जो प्रोसेसेस है उनको और अच्छे से टेक अप करना है। ऑल्दो आप सब लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड्स है उससे थोड़ा अच्छा ही चल रहे हैं, हमने अलग अलग बैचेस के बना रखे हैं, बट और उनको हम सिस्टमेटिक वे से कैसे करें, वो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम डिवोटीज को प्रॉपरली इसके लिए ट्रेनिंग भी ट्रेन करेंगे ना, जो हमारे सेशंस होंगे वही चीजें करनी है, लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है ना। सो जैसे सोना होता है ना, तो सोना कब निखरता है, जैसे माइन से गोल्ड निकाला तो क्या वो पहनने लायक होता है, चमकता है? चमकता नहीं है ना। फिर उसको क्या करता है, फिर उसका प्रोसेसिंग होता है, पूरा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है, जो भी उसका प्रोसेस होता है, उसके बाद उसको क्या क्या आग में तपाया जाता है। एक और मैंने देखा था, कुछ गोल्ड मेल्ट कराना था, तो बड़ी सारी फर्नेस थी, उसमें वो गोल्ड मेल्ट करते हैं, और मेल्ट करने के बाद एकदम वो लिक्विड बन जाता है। या सोनार को भी मैंने बनाते हुए देखा था, कि उसके पास एक वो टॉर्च होती है जिससे आग निकलती है, तो जब वो सोने की जो भी स्लाइस है या स्लैब है उसके ऊपर रखता है, तो सोना एकदम पिघल के रेड हो जाता है ना। और फिर रेड होने पे क्या होता है, उसके अंदर और भी इम्प्योरिटी होती है, वो अलग होती है, वो चमक जाता है। तो वैसे ही हम सब के अंदर ये क्वालिटीज है, अच्छी क्वालिटीज है, हम सब आत्माएं हैं, और हम आत्मा क्या है, भगवान का अंश है। तो हमारे अंदर बहुत सुंदर सुंदर क्वालिटीज है ना। लेकिन वही क्वालिटीज क्या है, इस भौतिक संसार के संपर्क में आने की वजह से क्या है, खराब हो चुकी है। तो उसको कैसे निकाल सकेंगे, जब हम
भक्ति को और अच्छे से करेंगे तो क्या होगी, वो जो हमारी क्वालिटीज है वो सारी क्या होगी, बाहर आएगी, है ना। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रशअप करना है ना, खुद को ब्रशअप करना है। सो ये जो है वो हम अभी नेक्स्ट इस तरह से इसको कंसोलिडेट करेंगे इस बैच को, ताकि सभी लोग प्रॉपर तरीके से क्या हो, ग्रोथ करें, है ना। सो कुछ चीजें मुझे शेयर करना था। जैसे अभी आप सभी का अ, आज मैंने एक ग्रुप में मैसेज भी डाला था ना, मैं जस्ट स्क्रीन शेयर करूंगा। एक बार अमित प्रभु को भी बुला सकते हैं मुझे हेल्प के लिए, बाहर होंगे। अभी तक हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप था। अच्छा, इसमें नहीं आ रहा। हाँ, मेंटर को भेज दीजिए। अभी आ जाएगा। अभी तक हमारा ये ग्रुप था, इवॉल्व ना, जो आप सभी लोग इस ग्रुप में रिपोर्ट करते थे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलता था। ठीक है। तो इस ग्रुप में आज हमने डिवोटीज के नेम हैं वो अनाउंस किए थे, है ना। यहाँ पे मेंटर थे और उनके साथ उन डिवोटीज के नेम। सो अभी हमने क्या प्लान किया है कि हम इन बैचेस को, इस बैच को कंसोलिडेट करेंगे। कंसोलिडेट करने का मतलब क्या है, वो डिवोटीज रेगुलरली इन क्लासेस को अटेंड करेंगे और इस क्लासेस में जो भी बताया जा रहा है फिर उसको वो फॉलो करेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे मेंटर्स के नेम है, आप सभी लोग देख सकते हैं, आपको मैंने ग्रुप में शेयर किया। आप ग्रुप में आई थिंक इवॉल्व में सभी लोग इवॉल्व होंगे, इन्वॉल्व होंगे, है ना। तो ये उनके मेंटर के नेम है और जो डिवोटीज उनसे कनेक्टेड हैं उनका नेम है ना। ऐसे वैभव प्रभु हैं, उनसे कुछ ये डिवोटीज कनेक्टेड है। कृष्णा प्रभु से ये डिवोटी कनेक्टेड है। अदिति सुत प्रभु है, उनसे ये डिवोटीज कनेक्टेड है। सौरभ प्रभु है, उनसे ये डिवोटीज कनेक्टेड है ना। भगवान कृष्ण प्रभु हैं, कहाँ गए, ऊपर उड़ गए, तो उनसे ये डिवोटीज कनेक्टेड है। ऑल्दो आपने सब ये ग्रुप में इंफॉर्मेशन देखा होगा, है ना। सो अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इन सभी डिवोटीज का एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। ये ग्रुप तो रहेगा ही, इन सभी डिवोटीज का एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। वो ये ग्रुप है इवॉल्व L3 द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन, है ना। सो इसमें इन डिवोटी, ये डिवोटी हैं जो मैंने अभी नाम दिखाया, उन सभी को उनके जो मेंटर्स है उन्होंने कॉल किया होगा क्लासेस के लिए ना, या आपको कॉल करते होंगे, या इस तरह से फॉलो अप वगैरह करते होंगे। तो अभी आपका क्या होगा, इस ग्रुप के अंदर आप सभी को फिर ऐड किया जाएगा एंड आपको प्रॉपर रोल नंबर मिलेगा, जो हमारा प्रोसेस है ना। जैसे पुराना बैच है उसको भी, कि ये हमारे इतने डिवोटीज है इस ग्रुप के अंदर, है ना। ये हमारा इस तरह से पूरा टेक्निकल प्रोसेस है। तो रोल नंबर प्रॉपरली डिवोटी को मिलेगा। तो अल्फाबेट आपका जिस तरह से भी डिवोटी का नाम होगा वो नेक्स्ट वीक तक आपको मिल जाएगा, अभी जिसमें इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, या वीक डेज में भी आप ग्रुप पे डाल देंगे एक्सेल शीट, है ना। तो हमको डिवोटीज डिफाइन हो जाएंगे और उनका रोल नंबर प्रॉपर होगा, है ना। फिर अभी इस जो हमारा ग्रुप है या ये इवॉल्व बैच, इसका स्टैंडर्ड अभी के लिए हमने क्या रखा है कि एवरी सैटरडे इवनिंग क्लास अटेंड करनी है, जो हमारा वीकली क्लास रहेगा। तो हर 3 मंथ में हम एक लेवल इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी हमारा लेवल 3 चल रहा है ना, L3। हर 3 मंथ में क्या होगा, हमारे लगभग 10 सेशन होंगे, 10 सेशन। और फिर एक सेशन इंटरेक्शन का, कुछ इस तरह का क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। और फिर लास्ट जो होगा तीसरे मंथ, जैसे भी फेब्रवरी स्टार्ट हुआ है तो फेब्रवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3 मंथ का एक हमारा पूरा लेवल होगा। और लेवल के लास्ट में क्या होगा, पूरा पेपर रहेगा। तो अब इसके अंदर होगा क्या क्या, आपको रीडिंग सिलेबस दिया जा रहा है। जैसे ये इवॉल्व बैच है, इसका हमने सिलेबस डिफाइन किया है ना। आज मैं इसको वापिस से रिव्यू कर रहा था। तो ये हमने रे प्लेटफॉर्म लास्ट टाइम लॉन्च किया था। सो ये हमारा क्या है, ये सिलेबस है आपका 3 मंथ का ना। तो ये क्लासेस रहेगी जिसमें ये टॉपिक्स हैं वीकली क्लासेस के।
तो आपको पता रहेगा कि कौन सा क्लास होने वाला है ना। तो ये मैं इसी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, जो नया ग्रुप बनेगा उसमें। सो आपको आइडिया रहेगा कि कौन सा क्लास अभी हमारा हुआ है, कौन सा टॉपिक चेंज हुआ है। इसमें कभी हो सकता है कि आगे पीछे हो सकता है, जैसे अभी 7th पे है तो कभी 5th नंबर पे हो सकता है क्लास, तो वो वेरी कर सकता है। जो टॉपिक रह जाएगा उसको भी हम कवर करेंगे ना। तो ये हमारा लगभग 9 सेशन है, तो 9 सेशन मतलब एक हमारा ओरिएंटेशन हो गए, और एक सेशन हम क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में रखेंगे। या बीच में कभी हमारे प्रोग्राम्स भी आ जाते हैं, या कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशन आ गया तो हम उसको तो थोड़ा सा गैप लेके चल रहे हैं। या कभी हमारा एक सेशन है वो 2 बार हो सकता है, मतलब आधा आधा हो सकता है। एक इस वीक में हुआ, आधा पार्ट बच गया तो आधा हुआ। तो 9 सेशन हमने रखे हैं। और लास्ट जो होगा वीक अप्रैल का, उसमें हमारा क्या होगा, पेपर होगा, है ना। तो वीकली क्लासेस है, ये कंपलसरी कोर्सेज है। इसके साथ साथ बुक रीडिंग है, बुक रीडिंग सेशन है ना। ये 2.5 होगा। 2 आवर्स था ना। तो बुक रीडिंग आपको क्या करनी है, ये बुक्स के नेम है, ये लेवल जो 3 है उसकी बुक के नेम है। बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर और राजविद्या, है ना। तो ये तीनों बुक है, आपको इन 3 मंथ में कंप्लीट करनी है ना। और उसके लिए भी हमने क्या किया है, अलग से बुक रीडिंग कोर्स है वो चलाया है ना, बुक्स आर द बेसिस। तो इस इन चीजों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से करनी है ना। सो बुक रीडिंग सेशन में आपको क्या करना है, डेली 20 मिनट बुक पढ़ना है ना। या प्रोपा जी की जो स्मॉल बुक है, डेली 3 पेज या 20 मिनट, है ना। उसमें पढ़ने का तरीका क्या होगा, डेली आपको पढ़ने के लिए आप हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में डेली का एक बुलेट पॉइंट निकालिए, जो आपको अच्छा लगा, है ना, जो आपको समझ में आया। आज प्रोपा जी की आपने सपोज राजविद्या बुक पढ़ी है ना, तो राजविद्या बुक पढ़ी 3 पेज, तो 3 पेज में आपको क्या समझ में आया, क्या पॉइंट अच्छा लगा। जैसे इसमें आपने पढ़ा तो इसमें लिख रखा है कि थोड़ी सी भी भक्ति करने से क्या है, हम बड़े से बड़े संकट से बच जाते हैं, है ना। सो ये पॉइंट आपको अच्छा लगा, तो बुलेट पॉइंट में क्या किया आपने, मोबाइल में ही ई नोट्स बना रहे हैं, आज की डेट डाली और बुलेट पॉइंट डाल दिया, है ना। फिर कल की डेट डाली, कल का बुलेट पॉइंट डाल दिया। तो एटलीस्ट पर डे आपका एक बुलेट पॉइंट होना चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हुई है। फिर जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो उस पूरे चैप्टर की आपको अपने समरी बनानी है ना। कुछ फ्लो में, जैसे हम बुक रीडिंग करते हैं तो डिस्कस भी करते हैं किस तरह से फ्लो बनता है ना, कि प्रोपा जी इस चीज को यहाँ पे समझा रहे, इस चीज को यहाँ पे समझा रहे, तो पूरा फ्लो बनना चाहिए, है ना। और हर चैप्टर 3 चीजें करनी है आपको एक बुक रीडिंग में। एक तो डेली का एक बुलेट पॉइंट, वो तो आसान होगा जब आप पढ़ रहे हैं ना, और आपको फ्लो भी पता होगा बुक में क्या फ्लो बन रहा है ना। तो जब पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसका पूरा फ्लो आपको बनाना है चार्ट फ्लो की फॉर्म में। बस अभी बुक नहीं है, ये मैंने अंदर से मंगाई है, नहीं तो मैं बताता कि मैं किस तरह से बना रहा हूँ, या मैं फोटो खींच के भी डाल दूंगा ना। सो आपको क्या करना होगा, जैसे ये फर्स्ट चैप्टर है, उसके बाद स्पेस मिल जाता है, नया चैप्टर होता है वो नए पेज से प्रोपा जी की बुक में मिलेगा, है ना। तो इस तरह से हर चैप्टर के बाद कुछ ना कुछ स्पेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, चैप्टर की समरी बना सकते हैं कुछ चार्ट फॉर्म में या कुछ इस तरह से, है ना। तो आपको पता हो उस पूरे चैप्टर में हुआ क्या है, प्रोपा जी क्या इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। और तीसरा पॉइंट है, हर चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन बनाने हैं, प्रश्न, है ना। और वो क्वेश्चन कहाँ लिख देने हैं आपको, स्टार्टिंग में लिख देने हैं यहाँ पे। बुक में लिख सकते हैं, ऐसा मत सोचिए स्पिरिचुअल बुक के तो नहीं लिख सकते, क्या हो जाएगा, अपराध लग जाएगा। भगवान शंख बजा रहे हैं और अर्जुन भी शंख बजा रहा है, तो पता नहीं तीर मेरे पे ही चला देंगे, ऐसा नहीं, चिंता मत करिए ना। तो भगवान बड़ा प्रसन्न हो गए, है ना, कि आप कुछ लिख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं ना। तो अमोघ लीला प्रभु बताते हैं कि ऐसा लगेगा कि आपने बुक के साथ रोमांस किया है, अगर आपने कुछ लिखा है, नहीं तो सब खाली है ना, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया है ना। तो वैसा ना हो ना, तो लिख सकते हैं। तो पूरी बुक कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, सपोज ये 30 दिन में आपकी बुक कंप्लीट हुई है, तो 30 बुलेट पॉइंट आपके पास होंगे, हर दिन पढ़ा है ना। और पूरे चैप्टर्स, पूरे बुक की समरी आपके पास रहेगी हर चैप्टर की। और सपोज इस बुक में 7 चैप्टर है, तो 14 क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। तो इस बुक की जो भी परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग जो भी आपकी डेवलप हुई है, बहुत अच्छे से होगी, आपके पास टिप्स पे होंगे कि आपने इस बुक में पढ़ा क्या है। आपसे कोई भी पूछ ले, आप अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बोलेंगे राज विद्यालय, कोई व्यक्ति पूछेगा कि आप इसमें आपने क्या पढ़ा। जैसे एक बार मैं मेट्रो से ऑफिस जा रहा था, सरिता विहार, तो लिफ्ट से नीचे उतर रहा था, तो उसमें मेरे पास साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन थी, तो मेरे हाथ में ही थी।
तो एक व्यक्ति लिफ्ट में मिले, तो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन मेरे हाथ में थी, बोला कि आपने इसमें बेस्ट क्या पढ़ा ये बताओ। पीपल वांट्स टू नो कि आपको क्या अच्छा लगा, कि आपने इसमें क्या सीखा, है ना। तो हमें पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो बोलेगा तुम्हें ही पता नहीं, तुम क्या पढ़ रहे हो और क्या बांट रहे हो, तुम तो पढ़ लो पहले। जैसे व्यक्ति कोई भगवत गीता लेके घूम रहा है, बोला ले लो ले लो, वो पूछेगा अच्छा भगवत गीता में लिखा क्या है, बोले लिखा तो बहुत कुछ है, आप लो और आप ही पढ़ लो। तो ऐसा ना हो, है ना। तो हमें पता होना चाहिए, जैसे भगवत गीता मैराथन में भी लोग मिलते हैं हमें कि हमने भगवत गीता पढ़ रखी है, तो हम पूछते हैं अच्छा बताओ क्या लिखा है भगवत गीता में। अरे भगवत गीता में तो भगवान ने बहुत कुछ लिखा है। अरे तो बहुत कुछ तो लिखा है, बट तुम तो कुछ तो बताओ। कि वो हमें पता नहीं है। तो वो लिखा है, वो बोला है, वो भगवान ही जाने, है ना। सो हमारे पास क्या होगा, फिंगर्स पे होगी चीजें, है ना। इस तरह से हम स्टडी करेंगे तो। वैसे ही क्लासेस जब आप ले रहे हैं तो प्रॉपर क्लास के नोट्स बनाइए, है ना। हम आगे आने वाला जो इसमें सेशन है उसमें हम डिस्कस भी करेंगे हाउ टू मेक नोट्स, हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। बट बिफोर दैट आप इस तरह से ये एक चीज ध्यान रखिए कि क्लासेस में जो भी आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि पेपर में तो आएगा ही ना, तो फिर आपको प्रॉपरली इसको स्टडी करना पड़ेगा, है ना। जैसे हम अपनी पढ़ाई करते हैं तो बनाते हैं ना। सो स्पिरिचुअलिटी में भी जो हम कर रहे हैं वो हमारा पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि हमने कुछ भी किया भूल गए। जैसे अभी आपने कुछ नोट डाउन नहीं किया, तो पिछले सेशन में क्या हुआ, कुछ याद ही नहीं होगा, तो याद नहीं तो सब स्किप हो गया ना। तो फिर कब याद आएगा हमें। तो फिर कहीं नोट डाउन किया हुआ होगा तो आप खोल के पढ़ भी लोगे ना, नहीं तो फिर क्या होगा, हमको सब कुछ स्किप कर जाएगा। तो आप इतना समय दे रहे हैं, इतना बहुमूल्य आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला है ना। दिस इज प्रीशियस अपॉर्चुनिटी यू गेट इन योर लाइफ। सो आपको उसमें क्या करना होगा, प्रॉपर अटेंशन के साथ चीजों को करना पड़ेगा ना, तब आपको इसका फायदा होगा। जैसे लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि जैसे कोई एक कागज का टुकड़ा है ना, ये कागज है, और इसको क्या किया, अभी अभी तो सर्दी आ रही है, अभी जैसे सपोज गर्मी आ जाएगी जून में ना, बहुत तेज 48 तक पहुंच जाता है डिग्री सेंटीग्रेड पारा। तो उसमें अगर कोई कागज का टुकड़ा अगर छत पे रखेंगे तो क्या वो जल जाएगा, नहीं जलेगा ना। क्यों नहीं जलेगा, लाइट स्कैटर्ड है ना, स्कैटर्ड है, ऑल्दो बहुत सारा हीट है बट जलेगा नहीं। वही हमने क्या किया, कोई मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस है उसके ऊपर रखा, तो क्या होगी, सन रेज स्कैटर्ड थी वो फोकस हो जाएगी, और फिर क्या करेगी, वो उसको कागज को चला देगी, है ना। तो वैसे ही हमको लग सकता है कि भक्ति में हम बहुत कुछ करें इधर उधर, लेकिन अगर वो अलाइंड वे में नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो सनलाइट की तरह स्कैटर्ड ही रहेगा, और कुछ भी इंप्रेशन नहीं आएगा। जैसे इस प्रोजेक्टर से अब प्रोजेक्शन आ रहा है, तो फोकस किया है तभी आ रहा है ना। अगर फोकस नहीं होता, इसके अंदर लेंस वेंस नहीं होता, इस तरह से लाइट अरेंजमेंट नहीं होता, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता यहाँ पे ना। तो वैसे ही चैंटिंग भी हमें इसी तरह से करनी है, भक्ति भी हमें इसी तरह से करनी है ना, फोकस वे में प्रॉपर अलाइंड होगा, तो आपको भी लगेगा कि मेरा कुछ स्पिरिचुअली ग्रोथ हो रहा है ना, कुछ बढ़ रहा है ना। जैसे कंपनीज में भी होता है ना, एनालिसिस होता है, एक साल के बाद उनको फिर अप्राइजल मिलता है ना, तो दिखाते हैं तुमने ये किया है ना, पूरा दिखाते 3 महीने में तुमने ये किया, ये तुमने गलतियां की, ये ऐसा कुछ किया, है ना। एक और मेरे से मेट्रो भी रुक गई थी 8 मिनट के लिए, तो वो भी दिखाया कि तुमने ये भी रोक दी। तो फिर अप्राइजल भी होता है कि हाँ ये अच्छा काम तुमने किया, है ना। तो हमको भी अपना ग्रोथ दिखाई देगा कि हम भक्ति में बढ़ रहे हैं, हमें कुछ पता भी है ना, हम कुछ सीख भी रहे हैं, मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वो भी हम कंटेम्पलेशन प्रोसेस भी करेंगे, किस तरह से हम कंटेम्पलेट करें, हम कहाँ थे कहाँ पे आ गए हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो उसका एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें हमें सीखनी है ना। भक्ति हमारी सिर्फ ऐसे नहीं है कि आ गए मंदिर में बैठ गए, क्लास चल रही है तो क्लास में बैठ गए, माला दे दी तो घुमा दी, बुक दी तो पन्ने घुमा दिए, हम भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे घूम लिए, प्रसाद खा लिया, हरि बोल किया, घर चले गए। दिस इज गुड, बट प्रोग्रेस हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेजुअल हमारा प्रोग्रेस भी होना चाहिए ना। वी मस्ट बी अ गुड डिवोटी, है ना। भगवान हमसे जो चाहते हैं वो हम अच्छे से करें, है ना। जो प्रोपाद जी ने हमें दिया, जो प्रोपाद हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो प्रोसेस हम अच्छे से टेकअप करें, है ना। बिकॉज अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मनुष्य जीवन है, और जिस एज में हम हैं वो सबसे बेस्ट है इन चीजों को प्रैक्टिस करने का। वैसे ऑल दो हम काफी लेट हैं, हम सभी लोग, है ना। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कौमारम आचरित प्राज्ञो। जब 5 साल के, कौमारम मतलब 5 साल के हैं, तब से हमें क्या करना चाहिए, भक्ति प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए। और वो कब की बात करें, सतयुग की। और सतयुग में टाइम ड्यूरेशन क्या था, 1 लाख साल। 1 साल, 1 लाख साल व्यक्ति जीवित रहता था, तब कह रहे हैं 5 साल में शुरू कर देना चाहिए। हमारा कितना एवरेज स्पान है, 100 में भी 100 है,
और उसमें भी 70-80 जिएंगे, है ना, पता नहीं कितना जिएंगे, है ना। हम जिएंगे, हम मरेंगे, पता नहीं कब पता कट जाएगा। फिर उसमें भी हम कितना लेट हैं अभी, 20-25 साल, कितना 20 साल तो मिनिमम होगा ही डिवोटीज का, 25-30, इतना हम बिता के आ गए, है ना। फिर सोना भी है 8 घंटे हर दिन, और क्या है, ऑफिस भी जाना है 8 घंटे, फिर और भी कई सारा कार्य है, खाना भी है, नहाना भी है। नहाना चलो स्किप कर दिया सर्दी में, है ना, एक वीक में एक बार ही नहा रहे हैं, पर खाना तो 3 टाइम खा ही रहे हैं ना। फिर किसी की शादी में जाना है, फंक्शन में जाना है, बर्थडे पार्टी में जाना है, शॉपिंग करने जाना है, कभी बीमार हो गए, फलाना ये वो, कई सारा मिला के, और भक्ति का टाइम बचेगा कितना, है ना। तो बहुत कम टाइम है हमारे पास। उसमें भी अगर हम एक्सक्यूज अगर दे कि मेरे से ये नहीं हुआ, ये ऐसा नहीं हुआ, तो वो सिग्निफिकेंट रीजन नहीं है ना, वो वैलिड रीजन नहीं है। भक्ति नहीं करने का कोई भी रीजन वैलिड नहीं है। भक्ति नहीं करने का कोई भी रीजन वैलिड ही नहीं है ना। वो इनवैलिड आता है, जैसे आता है ना कभी कभी, इसमें लैपटॉप में भी आता है इनवैलिड लिखा हुआ, या मोबाइल में भी, है ना। तो इनवैलिड है। भक्ति इज एसेंशियल, सफिशिएंट एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट, है ना। जैसे कुछ मैथ्स में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ थ्योरम्स में आता है ये सफिशिएंट है, नेसेसरी कंडीशन है ना, ये तो होनी ही होनी है ना। तो वैसे नेसेसरी है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बाद में करूंगा, ये मेरे लिए नहीं है। ये तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ये तो इनवैलिड क्वेश्चन है, काट देना चाहिए। जैसे टीचर्स होते हैं ना, वो आंसर लिखते हैं स्टूडेंट का, काट देते हैं, ये वैलिड ही आंसर नहीं है, तो ये आंसर वैलिड ही नहीं है। कोई एक्सक्यूज ही नहीं है भक्ति नहीं करने का। भक्ति करना ही उनके लिए एसेंशियल, एसेंशियल है, दिस इज नॉट एन ऑप्शन। बाकी सब चीजें ऑप्शन हो सकती है, बट भक्ति इज नॉट एन ऑप्शन। जैसे जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं तो आंसर सारे यही हैं, एक ही आंसर है, दो चॉइस ही नहीं है ना। अगर हम चॉइस दूसरी चूज कर रहे हैं तो वी आर इन अ डेंजर पोजिशन, दैट इज ऑल। सो ये हम इस तरह से जो है वो बुक रीडिंग हमें इस तरह से करनी है, और क्लासेस भी हमें इस तरह से नोट्स बनाने हैं। तो आप सब लोग करेंगे इस तरह से, है ना। और उसके साथ साथ ही आपको पर्सनल हियरिंग का सिलेबस भी दिया जाएगा, है ना। हमने एक एप्लीकेशन बनाया है, उसकी एपीके फाइल है, वो मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। वैसे नया जो है ग्रुप हमने बनाया, उसमें मैंने एपीके फाइल वो डाली है, आपको मैं सेंड कर दूंगा। ये जैसे ग्रुप है ना, उसके अंदर क्या है, ये एपीके फाइल है, कहाँ गया, दिस इज बेस एपीके, है ना। तो ये रे एप्लीकेशन है, मोबाइल में है मेरे। तो उसको आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको हियरिंग रीडिंग, हियरिंग का सिलेबस मिलेगा, लेक्चर्स मिलेंगे प्रॉपरली, और आपको क्लिक करना है, वो सुनना है, तो डेली आपको 20 मिनट सुनना है ना। तो उसका भी आपको उसी तरह से बुलेट पॉइंट निकालना है ना, वन वन बुलेट पॉइंट। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने एक कीप नोट्स करके एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया, वैसे नोट्स इनबिल्ट भी होते हैं, मेरे को ये फीचर अच्छा लगा तो मैंने इसमें रखा। तो इसमें देख सकते हैं मैंने क्या क्या रखा है ऑप्शंस। सबसे पहले जपा टॉक रखा है, जो जो सुबह सुबह में मैं प्रोग्राम करता हूँ, तो जपा टॉक से मैंने डेट डाला, और उससे मैं पॉइंट्स उसमें डाल देता हूँ, बुलेट पॉइंट, है ना। फिर मैंने क्या किया, डेली श्रीमद् भागवतम टेम्पल में जो होता है उसका क्या नोट्स रहेगा, वो उसका एक सेक्शन बनाया। फिर उसके बाद मॉर्निंग प्रोपाद नोट्स, मॉर्निंग में प्रोपाद जी का जो लेक्चर सुनता हूँ उसका नोट बनाया, है ना। और फिर डेली बुलेट पॉइंट्स, डेली की भी जो मेरी रीडिंग होती है उसका बुलेट पॉइंट मैंने बनाया। और फिर मिसलेनियस नोट्स, और भी कहीं हम कई सारी चीजें सुनते हैं, दिखते हैं। तो अभी क्या होगा हमारा, इस तरह से पूरा कंसाइज फॉर्म में होगा कि मैंने क्या क्या सीखा, है ना। आज के दिन में क्या सीखा, तो आज की डेट ये नोट्स खोल के देख सकता हूँ ना। तो इस तरह से कुछ हमारे हाथ में होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा ना। तो आप भी क्या करिए, दो नोट्स के इस तरह से इसमें बना लीजिए पॉइंट्स। एक एक फोल्डर में तो आप बुक रीडिंग का पॉइंट्स डाल देंगे डेट के साथ, और एक में आप हियरिंग का डाल देंगे। तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि इसमें आप क्या सुन रहे हैं, और डेट भी मेंशन कर दीजिए, है ना। प्रॉपरली डेट, जैसे आज 3/3/2/24 डाला, फिर आज का पॉइंट लिख दिया बुक रीडिंग वाले में। वैसे ही 3/2/24 डाला, और उसमें क्या किया आपने, हियरिंग का नोट्स लिख दिया। हियरिंग और रीडिंग दो ही चीजें आपकी चल रही है ना। तो सोचिए कि एक महीने में आपके पास 60 पॉइंट होंगे, है ना। तो सोचिए कितना वर्दीनेस होगा आपके पास, कितना वास्ट नॉलेज होगा। एक साल में 720, कितना, 730, 730 पॉइंट। आप भी अपनी एक बुक लिख लो, मैंने ये प्रोपा जी की बुक पढ़ के सुना समझा, तो ये लो, है ना।
मैं भी एक छोटा बुक तो लिख ही दूंगा, 730 पॉइंट तो आ ही जाएंगे ना। सोचिए क्या होगा 5 साल में, कितने पॉइंट हो जाएंगे, कितने होंगे लड्डू प्रभु 5 साल में? एक साल में 730, तो 5 साल में कितने? मोबाइल में कैलकुलेट नहीं करना। बस दिन भर मोबाइल कैलकुलेट करना है। 73 मल्टीप्लाई 3700 पॉइंट है ना, 3750 पॉइंट। 3750 पॉइंट क्या कम होते हैं? 10 साल में सोचिए कहाँ पहुंच जाएंगे आप भागवतम लिख लेंगे। तो हमें प्लानिंग करनी है, अगर प्लानिंग करेंगे तो इस तरह से कब क्या करना है, दिन का 20 मिनट रीडिंग में, 20 मिनट हियरिंग में, और निकाला भी क्या आउटपुट जो हमें सबसे अच्छा समझ में आया है ना, और सिर्फ एक ही पॉइंट। तो सोचिए कितना इफेक्टिवली हम चीजों को कर पाएंगे, एक कम चीजों कम समय में भी देखिए हम कितना अच्छा आउटपुट निकाल पाएंगे। इतना तो सभी लोग कर सकते हैं ना, सब लोग करेंगे आप ये, है ना? क्योंकि इसका असेसमेंट भी होगा सारा, ठीक है ना? रे अभी वो प्ले स्टोर पे आया नहीं है, इसीलिए एपी की फाइल है, मैं वो शेयर कर दूंगा ग्रुप पे ना। 1 वीक लग जाएगा उसको प्ले स्टोर में अपडेट होने के लिए। हमारे एक डिवोटी दीपक प्रभु उन्होंने बनाया है, तो आज ही मेरी बात हुई, तो वो उसमें अपडेट नहीं हुआ है अभी, बट मेरे फोन में चल रहा है। मैंने एपी की फाइल है वो डाउनलोड किया है, ये रे दिख रहा होगा, है ना? इधर। हाँ, हाँ, कई डिवोटीज ने किया हो तो इस तरह से ओपन होगा, है ना? और हियरिंग का डीडी सीरीज है, तो उस पर क्लिक करेंगे तो फोल्डर खुल जाएगा। तो ये 5 लेक्चर है वो सुनने हैं, फिर ये सुनना है तो क्लिक किया, ये आपके ईमेल से कनेक्ट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, क्लिक करके कनेक्ट हो जाएगा। वैसे तो हमने इसकी पीडीएफ वगैरह भी शेयर की थी, बट पीडीएफ वगैरह में इतना एक्सेसिबल नहीं होता, तो एप्लीकेशन फॉर्म में तो आसानी से हो जाएगा, है ना? ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? एक तो हमारा वीकली सेशन रहेगा, फिर हमारा रीडिंग है और हियरिंग है। रीडिंग के लिए हम ये 3 बुक कवर करेंगे, है ना? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा सिलेबस में बुक चल रही है उसको पढ़े, है ना? रूपा जी की और भी बहुत सारी बुक्स है, वो सब कवर हो जाएगी आने वाले लेवल्स में, है ना? तो जो सिलेबस में उन बुक्स को प्रॉपरली पढ़े, है ना? उसके बाद आपके पास अधिक समय बचता है तो इनको पूरी कंप्लीट कर ले, है ना? फिर आप डिस्कस कर सकते हैं अपने मेंटर से और क्या पढ़े, तो और भी प्रभुपाद जी की बुक से वो कुछ ऐड कर सकते हैं या कुछ रीडिंग के लिए। बट सबसे प्राइमरी और एसेंशियल कंडीशन क्या है कि जो कोर्स में बुक है उनको आप प्रॉपर तरीके से पढ़े, है ना? तो इसी सीक्वेंस से पढ़ ले, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, फिर परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, फिर राज विद्या, है ना? हाँ, पीछे वाली है अभी, उसको कंप्लीट कर दीजिए, मैचलेस गिफ्ट, क्योंकि उसके बाद उस बैच को हम इसमें आगे फिर लेवल को कंटिन्यू करें। वैसे बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ उसमें थी, बट वो अभी हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया है ना। तो मैचलेस गिफ्ट है, उसको साइमल्टेनियसली कंप्लीट कर लीजिए, है ना? जितनी बची है उसमें 20 अराउंड, जो प्रॉपरली पेज वाइज पढ़ रहे हैं उनके लिए 20 पेज बचे होंगे, है ना? तो 20 पेज आप साइमल्टेनियसली कंप्लीट कर सकते हैं, बट इसको आप प्रॉपरली अभी स्टार्ट कर दीजिए, है ना? क्योंकि फिर सभी लोग साथ में पढ़ेंगे और सभी को पढ़ना होगा, बिकॉज इस बैच का फिर ये क्राइटेरिया ही है कि सबको प्रॉपर तरीके से करना होगा, नहीं तो फिर आप लोग छूटते जाएंगे पीछे, है ना? फिर कंडेंसेशन नहीं होगा, है ना? तो अदर अदर जैसे डिवाइस वगैरह बैच चल ही रहे हैं ना, बट इसको हम स्पेसिफिकली कंडक्ट करना चाह रहे हैं ताकि डिवोटीज प्रॉपरली ग्रो करे, है ना? वी नीड वाइब्रेंट डिवोटीज, है ना? आने जाने वाले डिवोटीज नहीं चाहिए, है ना? वी नीड फिक्स अप डिवोटीज। ओके। और पर्सनल हियरिंग जो है, ये 2.5 हो गया, 25 आवर्स हो गए। ये भी इसी तरह से रहेगा, एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगी, है ना? तो ये टॉपिक्स है उसके। ये देवामृत स्वामी महाराज है, तो उनका है लेवल लेक्चर 5। ये सारे हियरिंग सिलेबस यहाँ पे है, इनके लिंक भी दे रखे हैं वैसे, है ना? डीडी सीरीज में ये 5 टॉपिक है वो कंप्लीट हो रहे हैं, तो उसके गूगल ड्राइव के लिंक दे रखे हैं। यही सेम एप्लीकेशन पे भी मिलेगा, है ना? यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी वही मिलेगा, एप्लीकेशन पे भी वही मिलेगा। 11 1 के जो लेक्चर्स हैं वो ये है। ऑल्दो हमने पिछली बार भी इंट्रोड्यूस किए थे, बट कुछ एक दो डिवोटी ने सुना होगा, कुछ थोड़ा बहुत, है ना? सभी ने नहीं किया, तो इसी को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना? जिसने सुन भी लिया वापस सुन लेंगे, है ना? और राधे श्याम अच्छा है, वापस सुनने से बार बार सुनना चाहिए, हर बार सुनने से नई नई चीजें पता चलेंगी। अब 50 मिनट का लेक्चर है, कौन सा पूरा याद हुआ होगा हमें ना? बहुत अच्छे से डिवीजन हो गया तो बहुत अच्छी बात है ना। वैसे ही राधे श्याम प्रभु के लेक्चर है तो 5 लेक्चर्स है वो, इस तरह से, है ना? फिर वेदांत चैतन्य प्रभु जी के कुछ लेक्चर्स हैं, तो वो इसमें यहाँ पे है। और फिर शिला प्रभुपाद जी के लेक्चर्स है ना? तो 25 लेक्चर हो गए हमारे, 3 मंथ में हमें सुनने हैं, तो आसानी से सुन सकते हैं ना? पर वीक कितना सुनना होगा?
अराउंड 20 मिनट सुनेंगे तो 25 लेक्चर पूरे हो जाएंगे ना। जैसे प्रोपात जी के लेक्चर 30-35 मिनट से ज्यादा का होता ही नहीं है ना। और रीडी सीरीज है वो भी लगभग 40 से 45 मिनट का एक लेक्चर रहेगा, है ना। लेवल 1 का भी ऐसा ही है। राधेश्याम प्रभु का 1 घंटे का ऐसा कुछ होगा। वेदांत चैतन्य प्रभु जी का भी अराउंड 1.5 घंटे का कुछ लेक्चर होगा, है ना। तो आपका 20 मिनट सुनेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको भी आपको बुक रीडिंग की फॉर्म में करना है। नेक्स्ट है श्लोका रिसाइटेशन। श्लोका भी हमको याद होना चाहिए, है ना। अभी हम भक्ति में आए हैं तो कोई पूछेगा कि तुम ये कहाँ से बोल रहे हो, कि हमने तो सुना था इसीलिए बोल रहे हैं। भगवान ने कहा है क्या? भगवान ने कहा ही होगा, भगवत गीता में लिखा है, कहाँ लिखा है वो आप खुद ढूंढ लो। तो ऐसा ना हो, है ना। भगवत गीता में कुछ कुछ चीजें लिखी वो हमें भी पता हो ना, हम कुछ कह रहे हैं। जैसे कोई बोला जन्म 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 कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान के शब्द है। भगवान ने तो यही बोला ना अर्जुन को। भगवान के शब्दों को रिपीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रोपाद जी बताते हैं कि इस्कॉन के हर एक भक्त को, एवरी डिवोटी मस्ट बी लाइक अ लॉयर। हर एक भक्त को लॉयर की तरह होना चाहिए, है ना, कि वो कहाँ से क्या कोट कर रहे हैं, दे मस्ट नो। ऐसा ही नहीं है हमारा संस्था कि हम इधर से कहीं से भी कहीं से उठा के कुछ भी बोल दिया अपनी मर्जी से। अपनी मन मर्जी नहीं चल रही है ना। कहाँ से कौन डिवोटी क्या बोल रहे हैं, दे मस्ट नो, है ना। इवन तो या तो उन्होंने किसी ऑथेंटिकेट सोर्स से सुना है, या बुक में पढ़ा है, भगवत गीता में कहाँ दिया गया है ना। एग्जाम्पल्स भी यहाँ तक भी डिवोटी जो प्रभुपाद जी ने बोले हैं या सीनियर डिवोटीज ने बोले वही कोट करते हैं। ऐसा भी नहीं है अपनी अपनी मर्जी से कर देते हैं। टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग कई सारी चीजें रहती है, बट मोटिव वही रहता है ना, कोर वही है। जैसे जैसे क्या है कि दूध की मिठाई बनानी है तो कोर दूध ही रहेगा, मिल्क ही रहेगा, है ना। फिर उसका अलग अलग वे हो सकता है, प्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग हो सकता है ना। तो इस तरह से हमें ये चीजें देखनी है। तो वी आर प्लानिंग की हर एक वीक में हमें 2 श्लोक याद करने हैं ना। एवरी वीक, हर एक वीक में 2 श्लोक याद करने हैं। तो 3 दिन में एक श्लोक करना आसान होगा ना। छोटा छोटा सा श्लोक है, अभी तो स्टार्टिंग में बहुत सिंपल सिंपल से श्लोक है, जैसे प्रभुपाद प्रणाम मंत्र है, तो सभी को आना चाहिए, है ना। तो हमने इसका भी एक पूरा पीडीएफ बनाया है श्लोका का भी। हियर इट इज, ग्रुप पे भी डाला हुआ है, यस। हम्म। ये देखिए, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा संडे को, कि हमें ये चीजें कंप्लीट करनी है ना। तो आपको आइडिया रहेगा। जैसे स्टार्टिंग में प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है, तो आना चाहिए ये प्रभुपाद प्रणाम मंत्र है। फिर पंचतत्व मंत्र तो आप सभी लोग जानते ही है ना, आप सभी लोग जब करते हुए पहले पढ़ते हैं। तो ये हो गया। फिर तुलसी महारानी को जब प्रणाम करते हैं तो प्रणाम मंत्र क्या होना चाहिए, है ना। फिर तुलसी महारानी को प्रदक्षिणा करते हैं तो वो उस समय कौन सा मंत्र पढ़ते हैं। फिर वैष्णवों को मिलते हैं, प्रणाम करते हैं पंचांग प्रणाम, तो उस समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम ये बेसिक चीजें पढ़ेंगे। चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र कौन सा है, भगवान कृष्ण का प्रणाम मंत्र क्या है, राधा रानी का प्रणाम मंत्र क्या है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का क्या प्रणाम मंत्र है। फिर भगवत गीता के कुछ श्लोक हैं ना। तो इस तरह से 2-2 श्लोक पढ़ने हैं। तो ये इस लेवल में भी हो सकते हैं, अगले लेवल में भी जा सकते हैं। हमने एक जस्ट एक पीडीएफ बनाया है ना, कि ये श्लोकाज हमें याद करने हैं। जैसे महाभारत से है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तत्पशु भी नाराणाम। मनुष्य और जानवरों में 4 चीजें सामान्य होती है, तो कहाँ लिखा गया है? तो महाभारत से लिया है ये कुछ कोट, है ना। आहार, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग, 4 थिंग्स आर कॉमन इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, है ना। तो इस तरह से हम ये श्लोकाज याद करेंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य, आपने कई बार सुना होगा, है ना। भगवत गीता का सार क्या है? सभी धर्मों को त्याग के भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ, है ना। या ये वाला कई बार श्लोक सुना होगा, मम एवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, सभी मेरे ही अंश है, भगवान कह रहे हैं ना। या भगवान के घर का एड्रेस क्या है, ये रहा भगवान के घर का एड्रेस, जाना है तो देख लो। यस, न तद भाष्यते सूर्यो न च शांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, है ना। तो चतुश्लोकी भगवत गीता भी है इसके अंदर, है ना। मेरे पत्रम पुष्पम फलम तोयम है, मया दक्षिण प्रकृति। तो ये बेसिक बेसिक श्लोकास जो है, जो हमें पता होने चाहिए, है ना। तो हम इसको याद करेंगे, हर वीक 2 श्लोक, है ना। 3 मंथ में कितने श्लोक याद हो जाएंगे? 24। 24 हो जाएंगे ना। एक मंथ में 4 वीक मान लिया तो कितने, 8 श्लोका। और फिर 3 मंथ में कितने हो गए? 24। तो एक लेवल में 24 श्लोका याद हो जाएंगे, है ना। और करना क्या है? 3 दिन में एक श्लोक याद करना है ना। जैसे मैं एक डिवोटी के साथ याद करता हूँ तो हमारा चलता है, मैं याद करके रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, तो उसको भी एक्साइटमेंट होता है कि मेरे को भी वापस भेजना है, तो वो भी याद करके भेजते हैं। फिर हम बार बार रिवाइज करके याद करते हैं, तो वो एक्साइटमेंट भी बना रहता है, श्लोका भी याद हो जाता है ना।
और फिर आके फिर किसी और को भी सुना दिया, तो वो कहेगा अरे उनको भी याद है, मुझे भी याद करना चाहिए, फिर सबको याद हो गया है। तो ये एक अच्छा तरीका होता है याद करने का। ये सब स्लो। तो फिर श्लोका रिसाइटेशन का हम डिस्कशन भी करेंगे, है ना। आप लोग फिर ऐसा हम इसके बाद हमने ऐसा प्लान भी किया है कि हम हर लेवल के बाद इंटरव्यू भी रखेंगे, है ना, डिवोटीज क्या सीख रहे हैं, जो भी क्लासेस हुआ ये सब कुछ भी। तो उसमें हम श्लोका रिसाइटेशन भी सुन लेंगे। ऑल्दो ये भक्ति शास्त्री करते उस समय का ये सारा प्रोसेस होता है, पेपर होना और श्लोका रिसाइटेशन, है ना। जैसे हमारा भक्ति वेदांत अकेडमी है या रूपानुग भक्ति भक्ति विद्यापीठ है, वो भक्ति शास्त्री कोर्स कराते हैं। बट हम यही पैटर्न है वो अपनी क्लासेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो भी हमारा सब चीजें इधर कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट है, ये सारी चीजें मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। हर लेवल में यही चीजें रहेगी, बट आपको ये आइडिया रहेगी हमें ये सब चीजें करनी है ना। और आपके कंसेंट से ही फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। श्लोका रिसाइटेशन हो गया है ना, तो 12 श्लोका मेमोराइजेशन। 12 तो कम ही लिखा है ना, हर वीक 2 कर सकते हैं ना। तो इस तरह से 2 से करेंगे, सिंपल सिंपल श्लोका याद हो जाएंगे ना। फिर आप सैटरडे को आ जाते हैं तो एक दूसरे को सुनाइए क्लास से पहले, है ना। वरना फिर क्या होगा कि फिर इधर से भी एक डिवोटी बोल रहे हैं, उधर से भी बोल रहे हैं ना। क्या होगा, कम लग रहा है क्या? बाद में बताएंगे। इसको 24 कर देते हैं, 12। मैंने तो पहले एक वीक का एक रखा था। यही अच्छा नहीं लग रहा था आपको? ठीक है। फिर 3 मंथ है ना, 3 मंथ्स, तो मंथली आपको असाइनमेंट भी मिलेगा कि आप कुछ कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं ना। जैसे अभी मैं भी कोर्स भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहा हूँ, तो उसमें असाइनमेंट देते हैं। हाँ, वो नोट्स वगैरह सब चेक कर लेंगे, क्या बनाए क्या किया है कुछ कर भी रहे या नहीं कर रहे। जैसे कभी कभी पुराने बैच वाले कुछ नहीं, वोटी वो करते नहीं है, तो कुछ भी नहीं दिखा पाते है ना। तो हमारे कुछ होना चाहिए आउटपुट, है ना। तो डेली करेंगे तो फिर कॉन्फिडेंस रहेगा भक्ति में, है ना। और फिर आप कहीं पे भी जाएंगे तो किसी भी चीज से डरेंगे नहीं, नहीं तो डर लगेगा, अरे क्या है क्या है क्या, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या ही कर देगा, कोई कुछ नहीं करेगा, है ना। सो मंथली आपका असाइनमेंट रहेगा। उस असाइनमेंट में आपको बता दिया जाएगा क्या क्या करना है ना। तो इसमें हमने कई चीजें रखा है। ऐसे राइटिंग लिखा है, जैसे कोई टॉपिक दिया आपको तो उसमें ऐसे राइटिंग लिखना है 200 वर्ड का। तो उससे हमारी क्या थिंकिंग बन रही है, हमारा क्या प्रोसेस, हमने क्या सीखा है, वो हम उसमें लिखेंगे भक्ति से, है ना, भक्ति से रिलेटेड। ऐसा नहीं करना है कि पेड़ पे ऐसे लिखने को दिया है तो पेड़ पे कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्या किया, एक बकरी को बांधा पेड़ के साथ और बकरी पे स्टोरी लिख दिया तो वैसे नहीं करना है ना। उसमें फिर श्लोका भी आ जाएगा, जो आपने श्लोका याद किए हैं, है ना, उसमें वो भी कोट कर सकते हैं कैसे क्या रिलेट हो रहा है ना। क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम सिलेबस, वो भी आपको कुछ दिए जाएंगे कि ये क्वेश्चन है, उसका आंसर लिखना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये रहेगा, ठीक है। तो उससे आपकी एक प्रैक्टिसेस बनेगी भक्ति में, है ना। बोलने की, लिखने की, पढ़ने की आदत रहेगी, फिर आप उसी फॉर्म में पढ़ेंगे चीजों को। जैसे पेपर होता है कि सभी लोग पढ़ रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने हैं, है ना। अभी राइट नाउ वी हैव 6 स्टूडेंट्स, या अपनी लाइफ में स्टूडेंट कौन कौन रहे? सभी रहे ना, सभी स्कूल गए। तो हमारा स्कूल जाने के साथ ही पर्पस क्या होता था? उस क्लास को पास करना। ऐसा कोई है जो बिना पर्पस के जाता था कि क्लास पास हो या ना हो मैं तो आ ही गया हूं यहाँ पे? ऐसा कोई होता है? या कोई भी कोचिंग में कोई व्यक्ति एडमिशन लेता है तो क्या पर्पस होता है? उस एग्जाम को क्रैक करना है ना। ऑल्दो कोई भी हो, छोटी सी बैंक का भी कोई एग्जाम दे रहा है, 10th 12th का भी, आईएएस का भी, हर एक लेवल में एक गोल होता है ना। जैसे फुटबॉल के ग्राउंड में भी क्या होता है, गोल पोस्ट होता है। कोई ऐसा फुटबॉल का ग्राउंड देखा है जिसमें गोल पोस्ट ही नहीं है? तो वो कहाँ फुटबॉल को मारेगा? अल्टीमेटली उसका एम क्या है कि उस गोल पोस्ट में वो फुटबॉल जानी चाहिए, है ना। तभी वो सभी लोग भागते हैं, चाहे हॉकी हो, फुटबॉल हो, व्हाट्सो एवर हो, है ना? तो इस तरह से अ, एक गोल पोस्ट होता है। तो वैसे ही गोल पोस्ट हमारा होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हमको ये चीजें करनी है ना। फिर ये एक काफी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका में अभी एक ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड क्या है कि लोगों के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को जीवन में फेस करने को मिल रही है ना। तो जब भी वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कभी पेट दर्द होता है, कभी कुछ भी दिक्कत होती है, तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे पहले लिखता है ना क्या क्या दिक्कत है, 3 4 चीजें लिखता है ना। या तो आजकल तो मॉडर्न मॉडर्न हो गए, पहले वो आपका वेट नापेंगे, ऑक्सीजन भी नापेंगे, बीपी भी नापेंगे, भले वो दिक्कत ही ना हो। 20 22 साल के लड़के को कहाँ बीपी की दिक्कत होगी, है ना।
कहाँ उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन होने वाला है, वो 98 टू 100 ही रहेगा, है ना। फिर भी वो सब कुछ नापते हैं, बीएमआई भी नापते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। ये मैंने अभी गया था तो ऐसा देखा उसने, मैंने कहा ये सब कोई तो दिक्कत नहीं है, बाकी जो कुछ है तो बताओ। वो समय लग रहा डेंगू वेंगू हो गया, और डॉक्टर बोला कोई डेंगू वेंगू नहीं है। मैंने कब जाने दो, मुझे डेंगू नहीं है तो कहने का मतलब है कि वहां पे वो लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन में सबसे पहले कि आपको एक वीक में एटलीस्ट 2 से 3 घंटे कोई ना कोई वॉलेंटरीली सर्विस करनी है फॉर सोशल कॉज। उससे क्या है, आपका जो माइंड है वो हेल्दी रहेगा। लोग आजकल क्या है, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी से इस तरह से खुद को रिलेट करते हैं कि वो कुछ फिजिकल वर्क करते ही नहीं है, कुछ दूसरों के लिए करते ही नहीं है ना। उससे क्या है, वो सेल्फ सेंट्रिक हो जा रहे हैं, उनके जीवन में डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ये सारी चीजें आ रही है, लोनलीनेस, है ना। तो यहां तक भी डॉक्टर उनको रिकमेंड करते हैं सबसे पहले ये कि वो क्या करे, 2 घंटे या 3 घंटे कहीं वॉलेंटरीली जाके सर्विस करे, है ना, खुद से। पेड सर्विस तो कर ही रहे हैं, पैसा तो सबको मिल रहा है, करोड़ लाखों लाखों रुपए कमा रहे हैं ना, पर वॉलेंटरीली सर्विस नहीं करे। क्यों? क्योंकि हर जीवात्मा की क्या है, टेंडेंसी है, हर जीवात्मा का लक्षण क्या है, धर्म क्या है, सेवा करना, है ना। तो सेवा, प्रेम करना, है ना। तो सेवा नहीं करेगा तो कहाँ से उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, है ना। पेड सेवा से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला, है ना। हम सब देख सकते हैं कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, कितना बॉस के प्रति प्रेम है, किन किन का प्रेम कितना कितना है, वो एनालिसिस करके देख लो खुद से, है ना। अच्छा रिलेशन हो सकता है, बट जिस प्रेम की हमें तलाश है वैसा तो मिल नहीं पाता, है ना। और आजकल का तो कहना ही क्या है, आप सभी लोग कॉर्पोरेट्स मोस्टली जो जॉब कर रहे हैं वो देखे ही होंगे, आई ऑल्सो, मैंने भी ये सब चीजें तो देखा ही है। सो इसके लिए क्या है, सभी डिवोटीज का एटलीस्ट एक वीक में 2 घंटे का कुछ सेवा होना चाहिए, आइदर ऑनलाइन या ऑफलाइन, है ना। आपकी हमारी कई सारी सर्विसेज होती है, तो यू मे डू ऑनलाइन भी, हमारी कई सारी सेवाएं रहती है, लिस्ट बनाना है या कुछ कॉलिंग करना है या कुछ और भी चीजें हैं, प्रेजेंटेशन बनाना है, आपकी कई सारी स्किल्स होगी, तो उनको हम इस तरह से भगवान की सेवा में एंगेज कर सकते हैं। ऑल्दो सब कुछ है वो भगवान ने ही हमें दिया है ना, सब कुछ भगवान से ही हमारे पास आया है। तो अगर उसको भगवान की सेवा में अगर हम इंगेज नहीं करेंगे, तो वो जो भी स्किल हमारे पास है वो क्या होगी, हमारे फॉल डाउन का कारण बनेगी। जैसे सपोज किसी के पास 20 किलो सोना है, सोने का मुकुट है, और उसने क्या किया, सर पे पहना और उसको समुद्र तैरना है। तो समुद्र तैरने जा रहा है और 20 किलो सोने का मुकुट पहना हुआ है। फिर पता चला 20 किलो सोना और है, तो उसने क्या किया, बैग में डाल के अपने कंधे पे रख लिया और उसको लेके वो समुद्र में तैर रहा है। तो उसके लिए तैरना आसान होगा या डिफिकल्ट होगा? बताइए लड्डू प्रभु, आसान होगा या डिफिकल्ट? ऑल्दो सोना है ना, सोना कितना महंगा होगा अभी, 40-50 लाख रुपए 1 किलो होगा, जो भी है ना। 20 किलो कमर पे, 20 किलो सर पे, आसान हो जाएगी जीवन। हाँ, 2400? अच्छा, 2 श्लोका पर वीक ना, ज्यादा लग रहा है। अरे वही डिफिकल्ट लग रहा है। हो जाएगा, आसान है। हमारे ड्यूटी उस समय बोल रहे थे ड्रामा में, आसान है। हमारे शिवा प्रभु रोज एक एक श्लोका याद करा देते हैं मेरे को, इज माई श्लोका टीचर। सो 2 घंटे सेवा करनी, ऑल दो कई डिवोटीज तो हर दिन ही 2 घंटे सेवा करते हैं, ना। जैसे कई डिवोटी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं, टेबल लगाते हैं, दिवाकर प्रभु, लड्डू प्रभु, वरुण प्रभु। आप भी इस तरह से कई सेवाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना। या संडे को हरिनाम संकीर्तन होता है, या और भी कई सारी चीजें होती है, तो इस तरह से फिजिकली भी करिए आके। और जिसके लिए पॉसिबल नहीं है वो ऑनलाइन भी कई सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये सब चीजें करेंगे तो आपका कनेक्टिविटी बनेगा भगवान के साथ, है ना। नहीं तो भगवान की सेवा क्या करेंगे, है ना। भगवान खाली, भगवान ने भी अर्जुन को ज्ञान दिया, ज्ञान देने के बाद अर्जुन ने क्या किया, भगवान की सेवा की। यह था भगवान ने क्या, अर्जुन ने क्या बोला, करिष्ये वचनम तवा, जैसा आपने कहा है वैसा ही करूंगा, तो युद्ध में करूंगा आपके कहने से ना। तो ऑल दो भगवान से हम प्रेम करते हैं, कई लोग बोलते हैं बहुत प्रेम करता हूँ भगवान से, प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, है ना। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, प्रेम तो करते हो, कुछ करो तो सही, प्रैक्टिकली तो कुछ करो। प्रैक्टिकली कुछ करते नहीं हो, खाली कहते हो प्रेम करता हूँ। जैसे कोई माँ बोलती है अपने बच्चे को प्रेम करती हूँ, है ना। तो ब्रेकफास्ट के समय मॉर्निंग में गया बच्चा माँ के पास, माँ बोलती है बहुत प्रेम करती हूँ। तो बच्चा बोलता है ठीक है माँ, कुछ खाने को तो दे दो। बोली खाने को तो नहीं दूंगी, प्रेम तुमसे बहुत करती हो, है ना।
तो बच्चा सोचता है अच्छा ठीक है, अभी इसी प्रेम से काम चला लेना होगा। फिर लंच के टाइम आता है, मम्मी मम्मी, मम्मी कहती है बेटा आई लव यू सो मच। तो बेटा कहता है ये क्या चल रहा है? तो मम्मी कहती है प्रेम कर रही हो ना तुम्हारे से। तो बच्चा कहता है ठीक है मम्मी, वो प्रेम वेम तो ठीक है, लेकिन कुछ खाने को तो दो। तो बोली खाने के लिए तो कुछ नहीं है मेरे पास, ये प्रेम खा लो। तो लव इज नॉट अ लिप सर्विस, है ना, लव इज इन एक्शन। हमारा भगवान के प्रति जो प्रेम है वो एक्शन में होना चाहिए, है ना। जितने भी भक्त है वी कैन सी बाय देयर एक्शन दे हैव एक्सप्रेस देयर लव टू द लॉर्ड। भगवान के प्रति जो प्रेम है उन्होंने अपने एक्शन से व्यक्त किया है ना। सो इसीलिए प्रभुपाद जी भी जब भक्ति की डेफिनेशन देते हैं तब प्रभुपाद जी उसको सिंपली डिवोशन नहीं बोला, भक्ति को डिवोशनल सर्विस। ये हमें हमेशा ध्यान रहना चाहिए, भक्ति की डेफिनेशन क्या है या भक्ति का इंग्लिश वर्ड क्या है, डिवोशनल सर्विस। भक्ति डिवोशनल सर्विस, सेवा करना है हमें, है ना, खाली बैठना ही नहीं है। कोई कहता है मैं भाव में पहुंच गया हूँ, बहुत सारा भाव आ रहा है भगवान के प्रति, ये भाव भाव कुछ नहीं है, कुछ दिखना भी चाहिए करने के लिए। किसी को बोला भगवान के लिए अच्छा ये क्या करो कि ये बर्तन साफ कर दो किचन में, वो तो नहीं करूंगा, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम है, काय का प्रेम है वो, लुक्खा प्रेम है। तो वैसा नहीं है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सर्व नाइसली, है ना। उससे हमको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, है ना। भौतिक संसार में इतनी सेवा करते हैं, दुर्ज कृपण सेविनु विफल दुर्जन चपल सुख लभ लागी रे ना। दुर्जनों की सेवा करके सिर्फ छोटी सी चपल सुख, जो बिजली कड़कती है उतनी सुख के लिए हम क्या करते हैं, इस भौतिक संसार में दुर्जनों की विफलों की इतनी सारी सेवा करते हैं और उससे कोई संतुष्टि मिलती नहीं है ना। हर समय जीव है वो भौतिक संसार की इस तपत तप्त अग्नि में जलता रहता है ना। तो हम देख सकते हैं कि भगवान की सेवा करने का इतना अच्छा हमारे पास क्या है, मौका है। तो आप सब लोग करेंगे, ऑल्दो कई डिवोटी तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो दिस इज अप्रिशिएबल, है ना। कृष्णा इज वॉचिंग देयर एफर्ट्स, है ना। भगवान सब कुछ नोट डाउन कर रहे हैं, है ना। ऐसा उद्धव जी बताते हैं श्रीमद् भागवतम में कि हमें भगवान की ही सेवा क्यों करनी चाहिए, है ना। हमें भगवान की सेवा क्यों करनी चाहिए, और किसी की भी तो कर सकते हैं, भगवान की ही क्यों करे। यस, नाइस, अच्छा याद रखा है। तो उद्धव जी बताते हैं 11th कैंटो में श्रीमद् भागवतम में कि भगवान हमारी छोटी से छोटी की गई सेवा को भी याद रखते हैं। ऑल तो भौतिक संसार में आप किसी के लिए जान दे दोगे तभी व्यक्ति बोलेगा तुमने मेरे लिए जीवन भर क्या किया, है ना। पत्नी बोलती है पति को तुमने मेरे लिए जीवन भर क्या किया, बेचारा सुबह से लेकर रात तक भाग रहा है, पैसा कमा रहा है, सारा लाके उसके चरणों में ही रख दे रहा है। फिर भी कहेगा क्या किया। पति भी बोलता है तुमने पत्नी पूरे जीवन भर उसके लिए खाना बनाती रही, घर संभालती रही, बच्चे संभालती रही, फिर बोलता है तुमने मेरे लिए क्या किया, है ना। या बॉस अपने एम्प्लॉय को बोलता है तुमने क्या किया कंपनी के लिए, या एम्प्लॉय बोलते हैं बॉस को तुमने क्या किया, है ना। तो बोल दो सब कुछ किया हो बेचारे ने ना, लेकिन क्या है कि भौतिक संसार में कोई भी एक दूसरे को संतुष्ट कर नहीं सकता। लेकिन वही भगवान क्या है, हमारी छोटी से छोटी की गई सेवा को भी रेसिप्रोकेट करते हैं ना। तो इसीलिए हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए ना। एंड देन वीकली बुक रीडिंग सेशन भी हमारा फ्राइडे को रहता है। तो हम जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसको वीक डेज में कंप्लीट करेंगे। वीक एक बार हमारा सेशन होता है, तो उसमें हमारा प्रोसेस है कि हम डिवोटीज है वो 4 से 5 डिवोटीज अपने बुलेट पॉइंट शेयर करते हैं पूरे वीक के, है ना। फिर हम पूरे चैप्टर की समरी डिस्कस कर लेते हैं। आई विल समराइज द चैप्टर इन 15 मिनट। तो 25 मिनट वो, 15 मिनट वो, 40 मिनट, और लास्ट में 20 मिनट क्वेश्चन आंसर। आपको पूरे बुक में पढ़ने के लिए कई सारे डाउट भी आए होंगे, क्वेश्चंस भी आए होंगे, कुछ क्वेरीज होगी, इंक्वायरीज, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो एक हमारा, क्योंकि सैटरडे क्लासेस में तो हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन बुक पढ़ रहे हैं उसके भी तो कई सारे डाउट्स होंगे ना। तो हम कब कर सकते हैं, उस समय आप कर सकते हैं। तो ये हमारा बुक रीडिंग सेशन अभी फ्राइडे को रह रहा है। इस बार हमने नहीं किया बिकॉज अभी इस वीक से हम प्रॉपरली इसको कंडक्ट करेंगे, है ना। फिर मंथली आपका 1-to-1 मीटिंग एटलीस्ट रहे, जिसमें हम लोग मिल सकते हैं, मतलब मैं और आप मिल सकते हैं 1-to-1 पूरे वीक में। उसका एक हम लिस्ट शेयर कर देंगे, वैसे मैंने शिष्टा बैच में भी शेयर किया था। उसमें डे हो गया, जैसे फेब्रवरी मंथ हो गया 1 to 28, है ना। और डे हो गया 1 को क्या था, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। उसके आगे 2 कॉलम रहेंगे, है ना। एक नेम का और एक कॉन्टेक्ट नंबर का। उसमें आपको अपना नाम और कॉन्टेक्ट नंबर फिल कर देना है और टाइमिंग फिल कर देनी है। तो वो टाइमिंग भी मोस्टली उसमें डाल देंगे कि किस समय अवेलेबिलिटी रहेगी। तो आपका जिस समय सुटेबल रहता है आप फिर इसमें कर सकते हैं। उसमें हम 1-to-1 भी डिस्कशन करेंगे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है
बिकॉज वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स, या हमको क्लासेस में तो हम कॉमनली डिस्कस करते हैं या बुक में भी आपको कॉमनली चीजें मिलेगी, बट पर्सन टू पर्सन बहुत सारी चीजें वेरी करती है ना। तो स्कॉन इज प्रोवाइडिंग दिस काउंसलिंग सिस्टम और मेंटरिंग सिस्टम आल्सो, तो इसमें मिल सकते हैं। एंड इसके साथ साथ आपके जो मेंटर्स हैं उनसे आप वंस इन अ वीक जरूर बात करें, या तो वो आपको कॉल करें, अगर उन्होंने कॉल नहीं किया तो आप कॉल कर दो, है ना, कि आपने मेरी जिम्मेदारी ली है, आप कहाँ भाग रहे हो, मैं आपको पकड़ के रखूंगा, जाने नहीं देंगे तुझे। तो आप उनको कॉल कर दो, वो आपको कॉल नहीं कर पाए, मे बी वो कहीं बिजी हो, इस तरह से ना। तो ये आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलेगा, बिकॉज वो भी भक्ति में 2 साल 3 साल 4 साल से, तो उनके बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस है, या आपके कहीं डाउट्स है क्वेश्चन है तो उनसे पूछ सकते हैं ना। तो ये प्रोसेस सही रहेगा आपके लिए, जिससे आपका प्रॉपर नर्चरिंग और केयरिंग हो सके भक्ति में, है ना। आप कहाँ हमको डिफिकल्टी आ रही है, हम और अच्छे से कैसे ग्रो कर सकते हैं। जैसे एक बार एक डिवोटी बताए थे कि मैं अच्छे से कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह बना सकता हूँ। तो भी लास्ट टाइम भी हमें एक बार आईआईएमटी में कुछ सेशन था कॉलेज में, तो मैंने जस्ट उनको नोट्स का ऐसा पीट बना के दिया, फोटो खींच के दिया, उन्होंने विद इन 45 मिनट 25-30 स्लाइड की मेरे को पीपीटी बना के दे दी। अगर वो नहीं देते तो कॉलेज में कुछ दिखाने को नहीं होता, सब हवा में होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, वो भी ऐसा ऐसा देखते हैं, मैं भी ऐसा ऐसा करता है ना। तो वी मस्ट नो कि कौन क्या कर सकता है ना। तो इस तरह से क्या होगा, और कईयों की कई सारी डिफिकल्टीज भी होती है तो हमें हेल्प मिलती है ना। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि सारा सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, है ना, बट शेयर करने से भी क्या होता है कि सबसे पहले हमें सपोर्ट मिलता है ना, इमोशनली सपोर्ट मिलता है, मेंटली सपोर्ट मिलता है, हम चीजों को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हम इसमें रख रहे हैं। फिर हमारा मंथली योगा रिट्रीट रहेगा, जिसमें वंस इन अ मंथ सैटरडे इवनिंग सेशन रहेगा, फिर डिवोटी सैटरडे नाइट टेंपल स्टे करेंगे, हमारा टेंपल में स्टे करने का सारा प्रोसेस है। फिर संडे मंगल आरती अटेंड करेंगे, मॉर्निंग प्रोग्राम। फिर वेदांत चैतन्य प्रभु जी का क्लास होगा, या अदर कोई और स्पीकर होंगे तो उनका क्लास होगा। तो ये वंस इन अ मंथ होगा, जिसमें हमने लास्ट में भी 2 3 बार किया था, जिसमें हमने एक्टिविटीज भी किया था, कई गेम्स भी हम खेले थे, है ना। और फिर 1 2 बार शिला प्रभुपाद की वीडियोस और ये कई सारी चीजें हम फिरे। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि खाली बैठे रहो, आप हाथ बांध के बैठे हैं और मैं भी मुंह खोल के बोल रहा हूँ, बस बोलते रहो सुनते रहो, है ना। तो कुछ एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, है ना, इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना। हमारे भगवान क्या करते हैं, दिन भर खेलते रहते हैं ना, उछलते कूदते रहते हैं। कभी भगवान कृष्ण को शांत से बैठे हुए देखा है? कभी बैठते ही नहीं है, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं ना। तो भक्ति में कुछ वाइब्रेंसी भी होनी चाहिए ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कहीं रस नहीं है ना। कहीं भी रस नहीं है तो रसगुल्ले में तो रस होगा ही, है ना, है ना। रसगुल्ले में और रसमलाई में तो रस है ही, है ना, तो वो भी मिल जाए तब भी जीवन में रस है ना। तो बहुत कुछ रस के लिए। फिर बाई मंथली हमारा गेट टुगेदर भी रहेगा, जैसे हमने लास्ट टाइम अभी किया था 14 जनवरी को ना, तो हर 2 मंथ में हम इस तरह से करेंगे, जिसमें डिवोटीज आए, कीर्तन करें, प्रसाद बनाए, खाएं, अच्छे से रहे ना। हाँ, 2 मंथ बाई मंथली, है ना। पहले तो मंथ, पिछले साल तो हमने मंथली किया था, बट बाई मंथली कर देते, क्योंकि फिर बहुत सारी हमारे पास एक्टिविटीज हम कर भी नहीं पाएंगे ना, जैसे योगा रिट्रीट भी कर रहे हैं, फिर मंथली हो जाएगा, फिर नगर संकीर्तन भी है, ये भी है, तो बहुत सारी चीजें नहीं होगी। तो हम इस तरह से करेंगे ताकि हम ग्रेजुअली करें। बाकी मंदिर में भी इतने सारे फेस्टिवल्स आ जाते हैं, अभी जैसे नित्यानंद त्रयोदशी आ रहा है हमारे, ये मैंने रखा ही था, अभी लेके आया था नीचे से ना। तो ये अभी दिखाएंगे अभी वीडियो, आज अमित प्रभु ने बनाया हुआ था। तो हमारा 10th ब्रह्मोत्सव है मंदिर का, है ना। 10 साल हो जाएंगे राधा गोविंद देव जी की डिटीज को इंस्टॉल हुए हुए, है ना। तो ये 22 ऑफ फरवरी को है। तो पूरा ये 7 दिन का प्रोग्राम रहेगा, है ना, हर दिन कुछ ना कुछ होगा इस वीक में, है ना। गुरु महाराज जी भी रहेंगे, प्रोपा जी के सीनियर डिसाइपल्स भी आएंगे। भगवान का, राधा गोविंद देव जी का 10 क्विंटल पुष्पों से अभिषेक होगा, है ना। 10 क्विंटल फूलों से। लास्ट टाइम जो रहे थे, मे बी गौर पूर्णिमा पे देखा होगा, फूलों की होली खेली थी ना। तो वो तो कुछ 3 4 क्विंटल ही फूल थे, 10 क्विंटल फूल अलग अलग, अभी वीडियोस में भी दिखाएंगे, है ना। इधर रोज गुलाब के फूल, फिर गेंदे का फूल आ रहा है, फिर इधर से लिली आ रहा है, कोई आ रहा है। अलग ही सिचुएशन, अलग ही माहौल बन जाता है ना। हाँ, हाँ, 7 टाइप का फूल है ना, अलग अलग तरह के फूल, इतनी सारी सेवाएं, है ना। कितने सारे लोग आएंगे सोचिए, है ना। जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, डिवोटीज ने प्लेज लिया था 50,000 का बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे नित्यानंद त्रयोदशी पे, है ना। लास्ट राम लला के उस दिन कितना किया था, 30,000 का। 30,000 बुक्स टेम्पल में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सुबह से लेकर रात तक, या 2 दिन में, ना, एक दिन में। तो वैसा इन्होंने, कई डिवोटीज ने प्लेज लिया है, उस दिन हम 50,000 का बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे टेम्पल में, है ना।
और पूरे वीक में तो 1 लाख का कर सकते हैं, तो इतने सारे लोग आएंगे, है ना। तो जस्ट डबल इट। हाँ, बुक्स मंगानी पड़ेगी, बुक्स तो खूब सारी मंगा लो, खूब सारी बांटो, है ना। कल भगवत गीता, 1 लाख रुपए की भगवत गीता इशू करा लेंगे कल डिवोटीज में। तो खूब अच्छे से भक्ति करो, बहुत इंटरेस्ट आता है। जो लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उनको देखिए बहुत इंटरेस्ट आ रहा है ना, अलग अलग तरह के लोग बोलते हैं अच्छा इसमें क्या लिखा है, उसको केयर करना है, ऐसे करना है, डिवाइस में रजिस्टर कर लो, यहाँ बुला लो। आज जैसे मैं टेम्पल हॉल में गया, तो जस्ट ऐसे ये लेके आ रहा था, तो एक व्यक्ति खड़े होकर पूछे एक श्लोक निकाल के, 7.20 में भगवत गीता में ऐसा लिखा है, क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं क्या। फिर बोले मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ डिस्कवर योर सेल्फ कोर्स करने में। तो लोग खुद ही आ जा रहे हैं। तो सोचिए इतने सारे डिवोटीज आएंगे, फिर कितना बड़ा ग्रुप बन जाएगा, है ना, एक साल में इतने सारे डिवोटी हो जाएंगे। सो ये जो है ग्रीन कलर में जो दिख रहा है आपको, ये हमारा कंपल्सरी सेक्शन है, ये आप सबको करना है इस बैच में, है ना। तो ये सभी लोग करने के लिए रेडी हैं। और इसमें ये रहेगा एवरी डे अभी के लिए मिनिमम 6 राउंड चैंटिंग करना है डेली, मिनिमम 6 राउंड। ऑल्दो आप में से कई डिवोटी 16 माला जब कर ही रहे हैं, या 6 से तो ज्यादा ही कर रहे हैं, बट हमने मिनिमम सेट रखा है। और 3 महीने कंप्लीट होते तक वो डिवोटीज एट लीस्ट एज मिनिमम 9 माला जब पे पहुंच जाए, है ना। हर मंथ में 1 माला तो इंक्रीज कर ही सकते हैं ना, वैसे तो हम 15 दिन में करने के लिए बोलते हैं ना, तो कर सकते हैं। ये करेंगे आप सभी लोग। वैसे कई लोग 16-16 माला तो कर ही रहे हैं ना। लड्डू प्रभु है, दीपक प्रभु, और पीछे शुभम प्रभु, और भी कई डिवोटीज कर रहे होंगे। 8 माला भी कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं ना। बट 6 मिनिमम है ना। डिवोटीज को प्रॉपरली आपका जो मैंने अभी नाम दिखाया, तो उनको प्रॉपरली रोल नंबर देंगे, तो दे विल बी एनरोल्ड इन दिस कोर्स, है ना। तो फिर वो प्रॉपरली उनका ये सारी चीजें उनको करनी होगी। फिर उसके बाद ऑप्शनल भी है, ऑप्शनल सेक्शन है कि प्रभु स्क्रीन आपका शेयर इतना कर सुन, प्रभु दीजिए। जी मैंने तो इतना सब कुछ सुन लिया, आपने इतना सिलेबस दिया 5 दिन में कंप्लीट, है ना, और बताओ क्या करना है। तो उनके लिए कई सारी चीजें हैं ना, हियरिंग सिलेबस है। जो वेदांत चैतन्य प्रभु जी का 9 days 18 चैप्टर भगवत गीता कोर्स है, वो भी सुन सकते हैं, वो हम दे देंगे। वीकली लाइव क्लासेस होती है भगवत गीता की वेदांत चैतन्य प्रभु जी की, एवरी ट्यूसडे 7:30 to 9 जूम पे, और ऑफलाइन भी आ सकते हैं, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वीकली भागवतम क्लास भी होती है थर्सडे को प्रभु जी की लाइव 7:30 to 9, बिकॉज जो कुछ भी हम डिस्कस कर पा रहे हैं उनसे थोड़ा बहुत कुछ भी हमें याद है वही डिस्कस कर पा रहे हैं, बट हमारे लिए अल्टीमेट जो सोर्स है वेदांत चैतन्य प्रभु जी है। तो आप उनसे जितना सुनेंगे तो उससे ज्यादा जितना अधिक लाभ होगा, उतना मेरे सुनने से तो आपको लाभ नहीं होने वाला है। तो या प्रोपा जी से सुनेंगे तो वो ट्रांसीडेंटल है ना। तो प्रोपा सीधा डायरेक्ट बोलते हैं, यू आर लिविंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर ह्यूमन लाइफ, व्हाई आर यू रॉटिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, जस्ट फिनिश आउट योर वर्क, अपना काम जल्दी से कंप्लीट करो, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक अ टॉयलेट। तो लोग बोलेंगे मैं तो इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इतना सारा प्लान बना है, प्रोपा जी कह रहे दिस मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक अ टॉयलेट। ये क्या चल रहा है। तो प्रोपाद जी डायरेक्ट हिट कर देते हैं ना। और प्रोपाद जी के पास प्यूरिटी है वो, है ना। तो प्रोपाद एथिस्ट लोगों को भी भक्त बना दिया, बिकॉज दिस इज द प्यूरिटी लेवल ऑफ शिला प्रोपाद, है ना। तो वो भी हमारे जैसे रीडिंग हियरिंग सिलेबस है, इसमें हमने सबको रखा है, सबका लेक्चर्स रखा है, प्रोपाद जी का भी रखा है, वेदांत चैतन्य प्रभु जी का भी रखा है, राधेश्याम प्रभु का रखा है ना। ऑल्दो हमें डायरेक्टली सुनने का मौका नहीं मिला, बट हियरिंग के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। और वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग, वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग, जो हमने उन लोगों से सुन रखा है वही हम डिलीवर कर रहे हैं। तो स्पीकर में भी कोई भी हो सकता है, बट अल्टीमेटली भगवान ने जो कहा है वो शब्द हम सब तक पहुंचने चाहिए, उसी से ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर कोई भी मेंटल स्पेकुलेशन कर रहा है तो उससे हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला है ना, कोई चेंज हमारे लिए होने वाला नहीं है। वैसे ही एवरी संडे इवनिंग हमारा मंत्रा मेडिटेशन सर्कल क्लास भी चलता है, 6:45 से 7:30 बजे। तो जो लोग नाइट स्टे करते हैं वो लोग अटेंड भी करते हैं, ऑप्शनल है, ये आपके लिए ऑप्शनल है, अभी हमने कंपल्सरी नहीं किया है। वैसे ही बुक पढ़ने के लिए है, शिला प्रभुपाद जी की कंडेंस वॉल्यूम पढ़ सकते हैं, कृष्णा बुक पढ़ सकते हैं, तो हमने ये रखा है इसके अंदर। फिर कीर्तन की भी लिस्ट है, कीर्तन भी सुन सकते हैं ना। तो ये आपको जो एप्लीकेशन है उस पर धीरे धीरे आपको ये मिल जाएगा, कीर्तन सेक्शन मिल जाएगा, तो उसमें आप जाके कीर्तन सुन सकते हैं ना। मोस्टली आप यूट्यूब पे ज्यादा सर्चिंग और सर्फिंग ना करें, है ना। ऑल्दो इस्कॉन का भी बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन पता नहीं किस फॉर्म में कैसे सुनना है। जैसे एक बार मैं एक भक्त भक्त कनेक्ट हुआ था 2 साल पहले, फिर मैंने पूछा अच्छा क्या सुन रहे हो, तो बोला बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। मैंने कहा क्या सुन रहे हो, तो बोले चैतन्य भागवत सुन रहा हूँ। और हुआ क्या, 2 माला भी जप नहीं करे और चैतन्य भागवत सुन रहे, तो कहाँ समझ में आने वाला है चैतन्य भागवत।
पीएचडी नर्सरी में अभी भर्ती हुए और पीएचडी की क्लास ले रहे हैं, तो कहाँ समझ में आने, और कह रहे हैं आनंद भी आ रहा है, वो कैसे आ रहा है वो समझ नहीं आ रहा मुझे भी। तो ज्यादा सर्फिंग ना करें, ऑल्दो इस्कॉन डिवोटी डिलीवर करें, बट हमारे लिए अभी कितना रेलेवेंट है वो देखना होगा, है ना। और हियरिंग का मतलब जो प्रिस्क्राइब हियरिंग है, रीडिंग का मतलब जो प्रिस्क्राइब रीडिंग है। ऐसा नहीं अभी यूट्यूब पे गए, अमोगला प्रभु ने डाला है कि ये राम मंदिर का क्या करे, वो करे क्या, इंस्पेक्शन करे, दर्शन कराए, तो वो देख लिया तो बोला आज की हियरिंग हो गई मेरी 20 मिनट की। दिस इज नॉट योर हियरिंग, है ना। या अभी वैलेंटाइन डे आ गया, प्रभु जी ने कोई लेक्चर डाल दिया है, कोई और डिवोटी ने डाला, तो वो सुन लिया, बोला ये मेरी हियरिंग हो गई। दिस इज नॉट हियरिंग। हियरिंग मतलब प्रिस्क्राइब हियरिंग, जो आपको कोर्स में दी हुई है। जैसे आप कोई भी कोर्स अपना कोई भी कोर्स पढ़ रहे हैं ना, जैसे कोई सपोज सपोज इंजीनियरिंग कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी कि लाइब्रेरी में गया, कोई भी बुक पढ़ा ली, बोला उठा ली और पढ़ लिया, बोला आज की पढ़ाई हो गई, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वी मस्ट नो कि हम क्या कर रहे हैं ना, हमारा अल्टीमेट ग्रेजुअल प्रोग्रेस क्या होगा वो हम देख देख सकते हैं ना। फिर इसके साथ मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें आपको करनी है ना, क्यों आपको आइडिया रहे कि आपको क्या करना है। नहीं तो फिर वैसे हम क्लास का जो आप आज का टॉपिक था वो भी ले सकते थे, बट मोस्टली मैंने यही सोचा कि एक ओरिएंटेशन टाइप का हमको डिस्कशन होना चाहिए, ताकि हमको पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है ना। देन इसके साथ साथ हम फ्रंट लाइनर ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, ये भी ऑप्शनल है। जैसे आप लोग कई सारी सेवाएं करते हैं, तो लोगों के साथ कैसे डील करें, है ना, नए लोग मिलते हैं, है ना, उनके भी कई सारे प्रश्न होते हैं। कोई आ गया, बोला तुम इस्कॉन वाले तो वो पैसा अमेरिका भेजते हो, है ना, तुम चोर हो, आके बोल दिया भगवत गीता, तुम भगवत गीता सड़क पे बेचने आ गए, तुम्हारे पास कोई काम वाम नहीं है, तो हाउ कैन बी टैकल, है ना। हमें भी लगेगा अरे क्या मैं सच में और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ कैसे आ गया, है ना। तुम ये क्या धोती कुर्ता पहन के घूम रहे हो, तुम जवान लोग हो, तुम्हें जाके पढ़ना चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए, तुम यहाँ पे आके बुक बांट रहे हो, है ना, कुछ करो अच्छा जाके। तो व्यक्ति को लगेगा अरे सच में क्या मैं यही कर रहा हूँ क्या, मैं कहाँ आ गया हूँ, है ना। तो या नए लोग आए डिवाइस का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उनको कैसे बात करनी है, उनके क्या डाउट्स होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है ना, कैसे डील करना है, कैसे हम प्रचार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, इसमें सिखाया जाएगा। ये 15 दिन में एक बार हमारा ट्रेनिंग है ना, हमारी क्लासेस के अलावा मोस्टली संडे को, फोर्थ नाइट, 15 दिन में एक बार। तो जो लोग भी इसके लिए इंटरेस्टेड होंगे, उनके मेंटर्स से डिस्कस करके फिर हम इसको इन फ्यूचर कंडक्ट करेंगे। एज ऑफ नाउ अभी हम इसको स्टार्ट नहीं करें, तो 15 दिन में एक बार, तो दिस इज ऑप्शनल ऑल्सो, है ना। तो जो भी इसमें चीजों को सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं ना। फिर हमारी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज भी रहेगी, जिसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, कई डिवोटीज को बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा लगता है। फिर हरिनाम संकीर्तन है, हम ड्रामा करते हैं, स्किट्स प्रेजेंट, जैसे न्यू ईयर पे किया था ना ड्रामा, कई डिवोटीज पार्टिसिपेट किए थे। फिर टॉपिक प्रेजेंटेशन है, कोई टॉपिक प्रेजेंट, किसी को डिबेट करना अच्छा लगता है ना, तो कोई सारे डिबेट कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। वंस इन अ वीक नाइट स्टे मॉर्निंग प्रोग्राम, कुकिंग, किसी को कुकिंग करना अच्छा लगता है तो हम कुकिंग की वैरायटी बढ़ा सकते हैं। फिर आप ये नहीं कहेंगे सिर्फ चावल दाल और हलवाई खिलाते हैं। तो हमारे पास जितने ज्यादा डिवोटीज, बिकॉज सारा कुकिंग डिवोटी ही कुकिंग करते हैं, तो जितना हमारे पास स्ट्रेंथ होगी उतना हम बढ़ा सकते हैं। कोरोना से पहले तो बहुत कुछ बनता था, इडली सांभर, चाउमीन, पास्ता। फिर उसके बाद डिवोटीज कुक वाले भी कम हो गए, और इस तरह से ना, तो जैसे जैसे असिस्टेंस मिलेगा तो हम इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैं जगदान पंडित प्रभु जी को बोलता हूँ, तो बोलते हैं डिवोटी दे दो हम बढ़ा देंगे, तो वो डिवोटी होने चाहिए असिस्टेंट्स के फॉर्म में, है ना। तो चीजें बढ़ जाएगी ना। प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन है, जैसे हमारा प्रोग्राम्स आते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है ना। कीर्तन और इंस्ट्रूमेंट लर्निंग, मृदंग, करताल, हारमोनियम, ये सीखना है ना। फिर ड्रामास भी कई हैं वो देखने के लिए, हमारे गोलोका प्लेयर्स करके है, चौपाटी टेम्पल से, है ना। तो उनका ये पूरा गोलोका प्लेयर्स, तो बहुत सारे डिवोटीज ने ही ड्रामा किए हुए हैं, वो इस तरह से आपको दे दिया जाएगा। या अभय चरण सीरीज है, भक्ति चारू स्वामी महाराज ने गोपाल जी के जीवन पे पूरी एक सीरीज बनाई है, अभय चरण सीरीज, तो उसके अराउंड 23-24 एपिसोड्स है यूट्यूब पे, तो वो देख सकते हैं ना। लिटिल कृष्णा सीरीज है, वो भी डिवोटीज की बनाई हुई है ना। एक बार मैं ऑफिस में था तो सभी लोग थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब थे, तो मैं वैसे लिटिल कृष्णा चला के बैठ गया, थोड़ी देर सभी आके बैठ के देखने लगे, 20 मिनट के बाद सभी हंसने लगे। तो ऑल दो मेरी फिलोसफी से तो कुछ नहीं होता है ना, लिटिल कृष्णा देख के सभी लोग हंसने लगे, साथ आ गए, है ना। और डिवोटीज ने डिजाइन किए तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी चल रहा है ना, शिव जी सिक्स पैक ऐप के दिख रहे हैं, वैसा नहीं दिखेगा कुछ, है ना। तो ये हमारा सिलेबस है, और श्लोका ये है ना। और इसके साथ साथ भी एक और भी है इसमें चीज, ईच वन टीच वन, है ना। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को सिखाना भी होगा, है ना। तो आपका टारगेट है, अभी हमारा सैटरडे और संडे को
नए डिवाइस बैच है वो स्टार्ट हुए हैं, आज ही सैटरडे वाला स्टार्ट हुआ है और संडे वाला भी कई दिनों से चल रहा था, है ना। तो ऑल्दो अभी उसमें स्ट्रेंथ कम होगी क्योंकि अभी भी जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, हमने बड़े लेवल पे उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया। तो आपके नोन में जो भी लोग हैं जिनका भी आप भला करना चाहते हैं, जिनका भला नहीं भी करना चाहते हैं, उन सबको भक्ति में ले आइए, तो आपका भला हो जाएगा। तो आपको यही प्लान करना है कि मुझे 15 दिन में एक व्यक्ति को कनेक्ट करना है। कर पाएंगे आप लोग? 15 दिन में एक व्यक्ति को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने का मतलब है कि सैटरडे या संडे डिवाइस में उनको हम लेके आए। आपके कहीं भी फ्रेंड्स होंगे, नोन्स होंगे, आपको कई लोग मिल जाएंगे। अगर आपका इच्छा ही होगा ना, आपको लोग ढूंढते फिरेंगे कि हमें कुछ पूरा कुछ बता दो। ये रियली, ये फैक्ट है। जब आप भक्ति का प्रोसेस करना शुरू करेंगे ना, देन कृष्णा विल सेंड। प्रोपा जी बोलते हैं, प्रीच रियल कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड 100,000 पीपल्स कम टू यू। हजारों लाखों लोग खुद चल के आएंगे आपके पास, अगर आप सही से कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस कर रहे हो, उसका सही से प्रचार कर रहे हैं। और प्रचार क्या है? जो हमने सीखा है वही करना है, कुछ बड़ी बड़ी चीजें नहीं सीखनी। आप इतना अच्छे से पढ़ेंगे, अगर डेली का आप 2 पॉइंट निकाल रहे हैं, एक महीने में 60 पॉइंट निकाल रहे हैं, फिर उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, अपने आप लोग आपसे इंस्पायर होकर भक्ति में आ जाएंगे। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, रीडिंग, हियरिंग सेशन, चैंटिंग सब कर रहे हैं, डेफिनेटली डिवोटी विल कम, न्यूवर कम, है ना। लोग आके बोलेंगे अच्छा बताओ क्या करना है। आप कहेंगे माला करनी है। जैसे अमोगला प्रभु को एक व्यक्ति जब मंदिर आए तो बोले कि उनको माला दिया, बोला कितना करना है? तो वो बोले हम तो 16 करते हैं, बट आप 2 से शुरू करो। प्रभु जी बोले अरे ईगो पे आ गया, मैं भी 16 करूंगा। तो वो 16 करना शुरू कर दिए डेली। तो कई लोग 16 माला वाले ही आ जाएंगे, बोले अच्छा 16 बार करनी है, ठीक है कल से 16 बार ही करो, आज से 16 बार कर दूंगा शुरू, है ना। तो सिंसियरली लोग इस तरह से मिलेंगे। बुक पढ़नी है, अच्छा कौन सी बुक पढ़नी है? आपने उनको दिया राज विद्या, बोला 1 वीक में करनी है। वो 3 दिन के बाद कर रहे हैं, प्रभु जी अगली बुक कौन सी पढ़ू बताओ। तो कई सारे सिंसियर लोग आएंगे। दिस विल डिपेंड ऑन योर सिंसियरिटी, है ना। भगवान कैसे लोगों को भेजेंगे? जैसे हम हैं। अगर हम सिंसियर होंगे तो सिंसियर लोग आएंगे, और हम सिंसियर नहीं होंगे तो हमारा जान लेने वाले और खून पीने वाले लोग आएंगे, जो आपका पूरा खून पी लेंगे। तो सिंसियरिटी से भक्ति करिए। आप भगवान की अंडर निगरानी में, जैसे सीसीटीवी कैमरा लगाए ना, यू आर अंडर सर्वेलियंस, तो आप भगवान के सर्वेलियंस में हैं। तो चिंता मत करिए, आप भक्ति का जो प्रोसेस कर रहे हैं, भगवान आपकी डायरेक्टली टेक केयर कर रहे हैं ना। तो बिल्कुल घबराइए मत, अच्छे से भक्ति करिए, ये भक्ति का सबसे बड़ा फायदा है ना। तो करेंगे आप ईच वन टीच वन। तो 1 साल में कितने लोग हो जाएंगे? आपको सिर्फ सेशंस तक लेके आना है, बाकी आगे की टीम देखेगी, है ना। आपको है उनको कनेक्ट करके डिवाइस की क्लास में ले आना है, सैटरडे संडे जिसमें भी वो अवेलेबल हो, है ना। तो लाएंगे ना, उसके बाद आगे की टीम देख लेगी। आप लोग भी फिर चीजें सीखेंगे तो आप भी उनको टैकल कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा ही प्रोसेस होता है ना। इसी तरह से भक्ति में क्या होता है, एक काफी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने सुनी थी और मैंने ऑब्जर्व भी की है, जैसे भौतिक संसार में क्या होता है कि किसी व्यक्ति का क्वालिटी होता है, क्वालिफिकेशन होता है, उसके बाद उसको पोस्ट मिलती है ना, उसके बाद उसको कुर्सी मिलती है। लेकिन भक्ति में क्या है, व्यक्ति को पहले उस पोस्ट पे बैठा दिया जाता है, उस चेयर पे बैठा दिया जाता है, उसके बाद उसको क्वालिफिकेशन दी जाती है। तो इवन तो किसी की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो भी क्या कर रहा है, वो भी भक्ति में क्लास दे रहा है। एक और कमल लोचन प्रभु बता रहे थे, कोई नया नया भक्त आया है, 6 महीने बाद डिवाइस का क्लास दे रहा है। और डिवाइस में भी सब कुछ फिलोसफिकली बात कर रहा है। पूरा सेशन देने के बाद ऑडियंस को पूछता है कोई प्रश्न है क्या। ऑडियंस क्वेश्चन भी पूछती है, उसको भी समझ नहीं आता, वो आंसर भी देता है, ऑडियंस भी सेटिस्फाई हो जाती है। और यहाँ तक बड़े बड़े जो राजनेता है, प्रकांड जो पूरे राजनीति का काट काट का पानी पी है, वो भी जब अपना स्पीच देने आते हैं तो पूरा स्पीच पढ़ते हैं। 5 साल से अगर शासन में है, 10 साल से है, स्पीच देख के सीधा स्टेज से नीचे उतर जाते हैं। ऑडियंस को नहीं पूछते किसी का प्रश्न है तो बताओ। तो ये हमारे पे असीम कृपा है परंपरा की, गुरु परंपरा की, है ना। प्रभुपाद जी आचार्य सबकी परंपरा है कि हमें कुछ पता ही नहीं है, सीधा डिवाइस का पीपीटी खोला, वो दे दिया आत्मा का ज्ञान। भगवान दे रहे हैं कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन को आत्मा का ज्ञान। हमने कुछ पढ़ा नहीं, कुछ रियलाइज नहीं है, खाली रिपीट कर रहे हैं, दूसरे को भी समझ में आ जा रहा है और हम भी खुश हो जा रहे हैं। तो दिस इज द मर्सी, है ना। हमने कौन सा ये जो जो आते हैं ये षड दर्शन कौन से पढ़े हैं? हमने नहीं पढ़े ना। हम बोलते हैं 3 ways ऑफ गेनिंग नॉलेज, है ना, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण, कहाँ पे पढ़े हैं आपने?
तो ये सब कुछ हमें रेडी करके मिल गया है ना। राजश्याम प्रभु ने पीपीटीज बना के दे दी और हम पूरा एग्जाम्पल एग्जाम्पल सब कुछ डिस्कस कर ले रहे हैं। कोई हमें बुक जाके बुक में पढ़ा है कभी ये षट संदर्भ में आता है ना, तो वो हमने कभी पढ़े ही नहीं। षट संदर्भ पढ़ेंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, कितना समय लग जाएगा, है ना। तो सब कुछ हमें रेडीमेड फॉर्म में मिला है ना, तो कितना हम फॉर्चुनेट है ना। सो ये असीम कृपा है परंपरा की, तो हमें सिर्फ एक माध्यम बनना है ना। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यद कृपा तम वंदे श्री गुरु दिन तारणम, है ना। कि गुरु की जब कृपा होती है तो गूंगा भी बोलने लगता है और लंगड़ा भी पर्वत हाँक जाता है। तो हमारी जो भक्ति है वो कृपा पे ही आधारित है। हम देखते हैं ना, हम किस तरह से जप करते हैं, किस तरह से बुक पढ़ते हैं, किस तरह से क्लास अटेंड करते हैं, हमें अपने अपने हाल पता है ना। किस तरह से मंगल आरती करते हैं, जब में कितनी बार सो जाते हैं, बुक पढ़ते पढ़ते कहीं पहुंच जाते हैं, सेवा करते करते कहीं पहुंच जाते हैं, कुछ सेवा दिया और कहीं और ही सेवा कर रहे हैं सोने की। तो फिर भी क्या है, भगवान हमारी टेक केयर करते हैं ना। तो हमारी भक्ति है वो कृपा पे ही आधारित है। ऑल दो हम अपना एफर्ट करके दिखा रहे हैं कि हम बंदरों की तरह उछल कूद कर रहे हैं, तो भगवान उससे प्रसन्न होकर हम पे कृपा करते हैं। सो ये सारी चीजें हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट दो चीजें हैं। एक तो हमारा उत्थान फेस्टिवल होने वाला है, जो हमने गेट टुगेदर में भी डिस्कस किया था, है ना। ये उत्थान फेस्टिवल 14 टू 18 सितंबर रहेगा, पंढरपुर धाम महाराष्ट्र में, है ना। तो बहुत बड़ा हमारा मंदिर है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है गुरु महाराज जी का। सो वहां पे ये प्रोग्राम होगा। तो हमने इसमें प्लेज लिया है कि हम 108 नए डिवोटीज को, इंक्लूडिंग इवॉल्व बैच, नो एक्सक्लूडिंग इवॉल्व बैच, 108 नए। आप सभी लोग भी चलेंगे बट आप लोग उसमें काउंट नहीं है, आप और श्रेष्ठा बैच के डिवोटीज, आप लोग भी चलेंगे। 108 नए लोग जो 8 से 16 माला जप करे, उसमें हम उन सबको लेके जाएंगे। तो लेके जाने के लिए वो कल्टीवेट भी तो होने चाहिए, खाने भी तो चाहिए, है ना। फिर वहां पे महाराष्ट्र के अलग अलग टेम्पल्स जोन से भी डिवोटीज आएंगे। बहुत बड़ा यूथ फेस्टिवल होता है ना, उत्थान नाम से। तो उसमें हम सबको जाना है और साथ में बहुत सारे भक्तों को लेके जाना है ना। तो सोचो 108 प्लस इवॉल्व में भी 25-30 डिवोटी तो हो ही जाएंगे। और फिर श्रेष्ठा बैच में भी कितने हैं, 30 लोग हैं, तो कितने हो जाएंगे, 108 प्लस 60 कितना हो गया, 170 के अराउंड, 170। तो फिर ट्रेन की कितनी बोगी बुक करनी पड़ेगी, 3 बोगी बुक करनी पड़ेगी, है ना। तो फिर देखिए ट्रेन में क्या होगा, भक्ति भक्त वो संकीर्तन कर रहे हैं, तो टीटी भी डांस कर रहा है, जो ड्राइवर है वो भी डांस कर रहा है। अब तो रेलवे स्टेशन से उतर के भी डांस करते हैं, कीर्तन करते जाते हैं ना, वो ट्रेन में ही नहाते हैं। तो बहुत सारा एक्साइटमेंट रहता है ना। और तीनों टाइम फ्रेश प्रसाद मंगा के खाते हैं अलग अलग टेम्पल सेंटर से। हमारे तो नखरे ही अलग है। वो बेचारे लोग सड़ा हुआ समोसा लेते हैं 2 दिन का बना हुआ, और फिर 70 रुपए का वो ब्रेड का लेते हैं। और यहाँ पे डिवोटी गरम गरम भाप निकलता हुआ अपना टिफिन खोलते हैं और सबके पास गरम गरम प्रसाद होता है। फिर उनको भी बोलते तुम भी खा लो, फ्री में खा लो, मत दो पैसा। तो वो सोचते हैं हमारा जीवन ही खराब है, हम क्या ही कर रहे हैं। और ये खुश है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, हम तो क्या ही कर रहे हैं ना। तो ये हमारा फेस्टिवल है, तो इसके लिए आप सबको प्रिपेयर होना है, ठीक है ना। तो अभी से ही अपनी जो भी लीव्स है हम इसको प्रॉपरली बता देंगे, तो पूरा इस तरह से प्रिपेयर। हाँ, ये सितंबर में होगा, 14 टू 18 सितंबर, है ना। तो प्रॉपर एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है वो बता देंगे। फिर हमें ट्रेन की टिकट वगैरह भी पहले बोगी पूरी बुक करेंगे, तो 4 महीने पहले बुक करनी पड़ेगी, है ना। नहीं तो फिर स्कैटर्ड हो जाएंगे डिवोटी, इतने सारे हैं तो फिर पूरी पूरी बोगी रहेगी। तो बड़े लेवल पे सब कुछ हो रहा है इस बार, कुछ बड़ा बड़ा हो रहा है इस बार। गुरु महाराज का 75th बर्थ एनिवर्सरी है, जिसे हम व्यास पूजा बोलते हैं ना। तो उसी के रेफरेंस में हम ये सब बड़ी सारी चीजें कर रहे हैं। तो आप सब लोग इस समय पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग ये सारी प्लानिंग है ना। तो गुरु महाराज जी हमेशा प्रसन्न होते हैं। गुरु महाराज जी बोलते हैं खाली शब्दांजलि मत दो, है ना, मुंह से कुछ मत बोलो गुरु महाराज आपने ये किया, आप ऐसे हैं वैसे हैं, कविताएं वविताएं मत सुनाओ, है ना। कुछ सेवांजलि दो, क्या किया आपने, है ना। तो ये क्या कर सकते हो लोगों के भले के लिए, है ना। तो इससे गुरु महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। और खासकर यूथ को देख के गुरु महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं ना। तो आप सभी को देख के काफी प्रसन्न होंगे गुरु महाराज, तो प्रसन्न करना चाहेंगे आप उनको। तो फॉर दैट यू हैव टू डू दिस, है ना। और अगर गुरु प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न है। ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भगवान हमसे कैसे प्रसन्न है। अगर गुरु प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न है हमसे, है ना। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, है ना। यस्य प्रसादान न गति कुतोपि। एंड लास्ट, लास्ट है हमारा, लास्ट तो नहीं है,
हमारा नेक्स्ट जो सबसे बड़ा प्रोग्राम आ रहा है वो क्या है? 10वां ब्रह्मोत्सव। ब्रह्मोत्सव का मतलब है टेम्पल का इनोग्रेशन डे, है ना। तो 10 साल पूरे होंगे हमारे राधा गोविंद देव जी की डीटीज को इंस्टॉल हुए हैं। तो ये काफी बड़ा हमारा प्रोग्राम रहेगा। 22 फरवरी को है नित्यानंद त्रयोदशी। तो ये पूरा वीक है उसका। ये शेड्यूल आ रखा है, आपको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आपकी ग्रुप्स वगैरह में भी आ गया होगा। नहीं गिरेगा नहीं है, जुड़ा हुआ है, इसके तार जुड़े हुए हैं। ये ग्रुप पे भी आ गया, आपको भी ये दे देंगे। तो ये पूरा शेड्यूल है इसका। 18 फरवरी को शोभा यात्रा निकलेगी संडे को, है ना। फिर उसके बाद 22 तारीख को नित्यानंद त्रयोदशी है। फिर ये पूरा शेड्यूल आ रखा है, वो आपको मिल जाएगा। हर दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी पूरे वीक में, है ना। गुरु महाराज जी भी रहेंगे, दीक्षा प्रोग्राम भी रहेगा। और लास्ट डे 25 फरवरी को पूरा कीर्तन मिला रहेगा भगवान का। 10 क्विंटल फूलों से अभिषेक भी होगा। हर दिन फीस्ट रहेगा, बहुत सारी एक्टिविटीज रहेगी, हमारी बहुत सेवाएं रहेगी, है ना। तो इसमें भी आप सभी को क्या करना है? पार्टिसिपेट करना है। तो आप करेंगे सब इसमें पार्टिसिपेट? तो ये सारा प्रोग्राम है, और इन सब प्रोग्राम को करने के लिए हमको काफी सारे धन की भी आवश्यकता है, लक्ष्मी की आवश्यकता है ना। क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम हम करेंगे तो वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी, लक्ष्मी, है ना। सो इसमें हमारे पास कई सारे ऑप्शंस भी हैं। हम लोगों से या तो खुद स्पॉन्सर कर सकते हैं, लोगों से हम जैसे जन्माष्टमी को डोनेशन लेते हैं। बट इस बार ये काफी बड़ा है, तो नित्यानंद त्रयोदशी पे भी हमें एटलीस्ट कंट्रीब्यूशन इसके अंदर करना चाहिए, है ना। आप सभी को करना चाहिए, दूसरे लोगों से कराना चाहिए। उनको जो भी इसका रिसीट होगा वो प्रॉपर रिसीट हम देंगे, जैसे जन्माष्टमी को देते हैं। एटीजी रिसीट भी होता है, टैक्स रिबेट वाला। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करा सकते हैं टेम्पल अकाउंट में। और उनको कई फैसिलिटीज भी दी जाएगी, अभिषेक भी रहेंगे, गोविंद अभिषेक, गोपाल अभिषेक, आरती, महाआरती, जो जन्माष्टमी का प्रोसेस होता है ना। तो भी इस तरह से रहेगा। तो आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करिए अच्छे से, और मिलके हम कुछ फ्रूटफुल कर सकते हैं। ओके। तो दिस इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ टुडे सेशन, ये सारी चीजें करनी है। तो अभी आप सब लोग ये जो मैंने कुछ बताया उस सब को करने के लिए कंफर्टेबल है ना। कोई भी डिवोटीज जिनको डाउटफुल लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो भी बता सकते हैं ना। बिकॉज हम इस चीजों से कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेंगे। बिकॉज नाउ राइट नाउ वी हैव टू बॉयल द मिल्क, कंसोलिडेट दिस बैच एंड सॉलिफाइड द डिवोटी। हम डिवोटीज को सॉलिफाइड करेंगे, बिकॉज तभी आगे चल के डिवोटीज का आउटपुट आएगा, है ना। बिकॉज एवरी डिवोटी इज इंपॉर्टेंट। रूपा जी बताते हैं एक एक भक्त है वो बहुत कुछ कर सकते हैं ना। शिला प्रभुपाद जी के समय में एक एक भक्तों ने क्या किया, एक एक कंट्रीज को भक्त बना दिया। शिला प्रभुपाद अमेरिका में 3 कपल थे, मालती माता जी और श्याम सुंदर प्रभु, यमुना माता जी और गुरुदास प्रभु, और माइकल और जैन, मुकुंद प्रभु और जानकी माता जी। तो इन ये तीनों जो कपल थे, हस्बैंड वाइफ थे। तो प्रोपाल जी से 7-8 महीने कनेक्ट हुए है ना। तो प्रोपाल जी इनको क्या किए, 2 वीक में करताल का 3 ताल बजाना सिखाया, और बोला लंदन में जाके प्रचार करो। तो बोले अरे प्रोपाल जी ये क्या कह रहे हो? बोलो जाओ और करो प्रचार। कि हम वहां पे जाके क्या करेंगे? बोले कुछ नहीं करना, सिंपली आप कीर्तन करो जो सिखाया है, बेसिक फिलोसफी बोलो और प्रसाद बांटो। तो उन लोगों ने वैसा ही किया, और 1 साल में लंदन में, इंग्लैंड में भक्त बन गए, सेंटर खुल गया, प्रोपा जी को इनवाइट कर रहे हैं। और वहीं से जॉर्ज हैरिसन है वो कनेक्ट हुए है ना, जिन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र गाया। जो कृष्णा बुक है उसमें जॉर्ज हैरिसन का इस तरह से इंट्रोडक्शन में आता है ना। तो उसके बाद से जो ये इस्कॉन का मोमेंट है, हरे कृष्णा मोमेंट है, वो पूरे विश्व में आग की तरह फैल गया है ना। बिकॉज उस समय मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस फॉलोवर्स थे जॉर्ज हैरिसन के, है ना। तो जॉर्ज हैरिसन ने हरे कृष्णा महामंत्र गाया, वो भी भक्त बन गए, है ना। तो प्रोपा जी बोलते हैं यू आर हरीसन, हरीशन मतलब यू आर हरीसन, है ना। तो उन्होंने प्रोपा जी को भक्ति वेदांत मैनर है लंदन में वो गिफ्ट किया, है ना, जहाँ पे अभी हमारा टेम्पल है लंदन का, है ना। तो वहां पे प्रोपा जी स्टैब्लिश किए राधा लंडनेश्वर। तो उसका भी बहुत अच्छा स्टोरी है ना, किस तरह से भगवान की डीटीज आई, प्रोपा जी कैसे वो डीटीज उठा के लिया एक डिवोटी के घर से, एक व्यक्ति के घर से। तो इस तरह से ये मोमेंट स्टैब्लिश हुआ है ना। लोगों, भक्तों ने क्या किया, पूरे संसार का सिनेरियो है वो चेंज कर दिया, जस्ट बिकॉज फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ शिला प्रभुपाद, है ना। तो हर किसी में पोटेंशियल है, बस हमें यही चीज समझना है कि हमें ये करना है ना, नाउ और नेवर, है ना। तब हम क्या कर पाएंगे, अपने जीवन में चेंज कर पाएंगे और दूसरे के जीवन में चेंज ला पाएंगे ना। दिस इज द टाइम टू टेक रेवोल्यूशन, है ना।
हमारे को अपने जीवन में क्या करना है, अपनी कॉन्शियसनेस में रेवोल्यूशन लेके आना है, चेतना में क्रांति लेके आनी है ना। ये इस्कॉन है, सिर्फ एक मंदिर नहीं है, एक संस्था नहीं है, एक आंदोलन है। दिस इज अ मोमेंट है ना, मूवमेंट है। तो ये क्रांति लेके आएगा लोगों की चेतना के अंदर, है ना। जैसे पूरे विश्व में भी बहुत सारी क्रांतियां हुई है ना, बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए, बट ये रेवोल्यूशन है वो चेतना में रेवोल्यूशन है, हमारी चेतना में, हमारी कॉन्शियसनेस में रेवोल्यूशन लेके आएगा ना। तो दिस इज द टाइम टू चेंज इन अवर लाइफ, हमारे जीवन में चेंज करने का ये सबसे सुनहरा मौका है। तो आप सभी लोग तैयार है अपने अंदर चेंज करने के लिए? तो अभी हम सब लोग फिर नया ग्रुप बनाएंगे। आपको आपके मेंटर्स अलॉटेड है, सबको पता है आपको अपने मेंटर्स? ऐसा कोई डिवोटी जिनको अपने मेंटर नहीं पता, ही मे रेज हिज हैंड, तो उनको भी मेंटर अलॉट कर दिए जाएंगे। ओके, तो आपको प्रॉपरली, ठीक है ना, आपको जो भी डाउट, आपका अटेंडेंस हुआ होगा ना, आपके मेंटर्स से आपको कल एक बार फिर से कॉलिंग करा देंगे, ठीक है ना। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके मेंटर है ना। फिर आपको पर्टिकुलरली ऐड कर लेंगे ग्रुप में, वहां पे वो एपी के फाइल भी डाल देंगे जिससे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर हम अपना जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीक से हमारा प्रॉपर्ली जो वीकली सिलेबस है वो स्टार्ट होगा, जो आज का टॉपिक था बेसिस, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न, कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई इंक्वायरी, यू आर ओपन टू आस्क, यू आर ओपन टू टेल, है ना। आपको किसी भी समय, किसी भी काल, किसी भी घड़ी परिस्थिति में लगे भक्ति में कुछ भी कहना है, कुछ भी सुनना है, बोलना है, आप फ्री हैं। आप मुक्त जीवात्मा हैं, ऐसा मत सोचिए कि मुझे बंधन में बांध दिया गया है ना। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं ना, शर्माइए मत। यस, माइक भी देखो, माइक पे भी वो लगा के रखा है अमित प्रभु ने, किसी को कुछ कहना है तो कह दो, या कुछ पूछना है जल्दी से सर्कुलेट कर दो। पीछे प्रसाद इंतजार कर रहा है ना, राजीव प्रभु प्रसाद का पूरा बकेट्स बकेट्स लेके आ गए हैं, हमारे क्लास की प्रसाद प्रसाद प्रोवाइडर, अन्नपूर्णा माता की प्रेजेंटेटिव। किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है? 6 राउंड्स डेली, फिर डेली रिपोर्टिंग भी रहेगा, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न, कोई उत्तर? आज का बुलेट पॉइंट क्या है, आज का टेक अवे क्या है, बता दो। यस, क्विकली बता दो क्या है टेक अवे। 6 राउंड करने और, अच्छा 5 करने, 6 करूंगा। यस, ओके, नाइस। सिलेबस को रेगुलरली मेंटेन करेंगे, यस। सेम बुक रीडिंग, नाइस। हरे कृष्णा। ओके, नाइस, थैंक यू। अभी महाराज जी आएंगे व्यास नित्यानंद त्रयोदशी पे। हरे कृष्णा। यस, हरे। हाँ, भक्ति कोई ऑप्शनल नहीं है, एसेंशियल है ना। नाइस। हरे कृष्णा। हाँ, योर लव मस्ट इन एक्शन। हमारी भक्ति कृपा पे आधारित है, यस, नाइस। नेक्स्ट, पीछे। हरि बोल। यस, आप सिलेबस फॉलो करेंगे पूरा? ओके, नाइस। हरे कृष्णा। ओके, 6 माला भी सिलेबस करेंगे पूरा फॉलो, पक्का? चलो ठीक है, सभी लोग सुन रहे हैं जो बोल रहे हैं। अब पीछे सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, रिकॉर्डिंग भी निकाल लेंगे। जी गोपाल प्रभु, यस प्रभु। वाह। Yes, हरे कृष्ण। यस, शब्दांजलि से ज्यादा सेवांजलि। यस, नाइस। हरे कृष्णा। यस, नए भक्तों को जोड़ने के लिए अच्छे से खुद को प्रिपेयर करना होगा, नाइस। यस, हरे कृष्णा।
ओके, लड्डू प्रभु एक बार, यस। तो आप भी करेंगे 6 माला डेली जब ये सिलेबस पूरा फॉलो करेंगे? आप सीसीटीवी के निगरानी में है। हम्म, हम्म। इसके लिए डिस्कस कर सकते हैं, हमारे पीछे डिवोटीज हैं, दे विल लेट यू नो हाउ टू प्रिपेयर, है ना। दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग। या लास्ट अभी 2 महीने पहले ही मैं एक डिवोटी से मिला था, ही वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस। तो वो बता रहे थे किस तरह से पढ़ाई करते हैं, तो जो जो चीजें उनको रिकमेंड की वो उनके सिलेबस में आ गई। बोले आप बता दो क्या करना है, वो एक एक वीक में मेरी जो रूटीन में अपने आप आ जाएगी, चिंता मत करो। तो उनको इतने नंबर ऑफ राउंड्स बोला, फिर मैंने बाद में पूछा तो सब कर रहे हैं। एमएमसी सुनने के लिए बोला तो कर रहे हैं ना। तो वो उनके लिए तो चीजें करना और आसान हो जाता है, रूटीन में डालना, है ना। और आपको बहुत फायदा मिलेगा। हमारे जिया सराय में शास्त्री चक्षु बता रहे थे कि डिवोटी थे, उनका अगले दिन आईएएस का पेपर है, उससे पहले दिन रोड पे खड़े होकर भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और फिर उनका सिलेक्शन भी हो गया और एएस भी बन गए। सो we'll also discuss how to do this. Okay. Yes, next. हरे कृष्णा, जोर से, जोर से, जोर से। यस, खुद के जीवन में चेंज लाना है और दूसरे के जीवन में भी चेंज लाना है। Yes, उसके लिए पूरा सिलेबस फॉलो करेंगे। यस, नेक्स्ट डिवोटी। हाँ, यस। ये पूरा सिलेबस फॉलो करेंगे। ठीक है। वैसे अभी हमने सब तो डिटेल में डिस्कस किया था। डिस्क्राइब तरीके से करेंगे ना, इधर उधर तो नहीं घूमेंगे यूट्यूब पे। यूट्यूब पे भी आपके लगा दिया जाएगा फोन में, कुछ इधर उधर घूमते हुए पाएंगे तो पकड़े जाएंगे। कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा। हाँ, लॉगिन वैसा सब कुछ लगा देंगे, देख लीजिए, पैरेंटल कंट्रोल लगा देंगे फोन पे। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? ठीक है, तो आज की फिर कक्षा को हम यहीं पे विराम देते हैं। यस, यस। ये जो बुक्स है, ये सभी बुक्स है, फिर ले लीजिएगा। सबसे पहले आपके पास बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ अगर पढ़ना है तो बुक तो होनी चाहिए ना। किताब ही नहीं है तो क्या पढ़ेंगे, है ना। फेसबुक पढ़ेंगे फिर, है ना। बुक ही नहीं है फेस के सामने तो क्या करेंगे, फेसबुक पढ़ेंगे। तो बुक होनी चाहिए। तीनों बुक्स है हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल होगी, अभी डिवोटी रख देंगे, नहीं तो नीचे मैसेज गिफ्ट से ले लीजिएगा। फ्रॉम वेयर यू वांट टू अरेंज यू मे अरेंज, है ना। बट आपके पास बुक होनी चाहिए, और हार्ड कॉपी में बुक लीजिए। ऐसा मत सोचिए सॉफ्ट में पढ़ूंगा, सॉफ्ट में पढ़ेंगे तो सब सॉफ्ट सॉफ्ट रह जाएगा, आप हार्ड डिवोटी नहीं बनेंगे, है ना। और सॉफ्ट होता है वो हवा से उड़ जाता है, तो सॉफ्ट में मत रहिए, हार्ड में आ जाइए, है ना। तो बुक ले लीजिए, अभी हम देख लेंगे। बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ तो आप सबके पास होगी। नेक्स्ट वीक में ये तीनों बुक्स को अरेंज करके पीछे टेबल लगा देंगे, तो आप ले सकते हैं। और नीचे से भी अगर वीकडेज में कभी आते हैं, दिन में अवेलेबल होती है। फ्रॉम वेयर यू वांट यू मे परचेज बुक्स ना। 30-40 रुपीज का एक एक बुक्स होगा, तो वो आप लेके अरेंज करिए। और प्रॉपरली कल से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। डोंट डिले, डिले मत करिए कि अगले वीक बुक आएगी तब पढ़ूंगा। बुक तो चल के नहीं आएगी, आपको जाना पड़ेगा, है ना। प्यासे के बाद कुआं चल के नहीं आता, कुएं कुएं के पास जाना पड़ता है ना। तो बुक लेनी हमें पड़ेगी। दिस इज योर एंजाइटी, कैसे मुझे चीजें अरेंज करनी है ना। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, आज की कक्षा को हम यहीं पे हरे विराम दे। कृष्णा प्रभु जी। ये अभी 1 घंटे और सुनना है। ठीक है, पीछे अभी प्रसाद की खुशबू भी आ रही है, सबको आ रही है। क्या क्या हो सकता है आज? और हलवा, और दाल होगा या राजमा होगा या चना प्रायम्स। ओके, कभी आपका ये जो अनुमान प्रमाण है उसको झूठा भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। गौर